इब्तिदा में शोर नहीं था, रोशनी नहीं थी, हत्ता कि अंधेरा भी पूरा नहीं था। बस एक खामोशी थी, गहरी, वसी और इंतजार में खड़ी हुई। इस खामोशी के बीच एक बादशाह था। उसका तख्त इंसानों की आंखों से ओझल था। वो ताज दुनिया के ताजों जैसा न था, मगर उसका अर्श पानी पर कायम था और उसी के हुक्म से कायनात का जर्रा जर्रा कायम था। वो बादशाह किसी जमीन का नहीं था, क्योंकि जमीन अभी बनी ही नहीं थी। वो किसी आसमान पर नहीं बैठा था, क्योंकि आसमान ने अभी सांस नहीं ली थी। वो अल्लाह था और वो अकेला था, मगर तन्हा नहीं। उसने खामोशी को देखा जैसे एक मुसव्विर खाली कैनवस को देखता है। उसकी नजर में मंसूबा था और उसके दिल में रहमत। बादशाह ने कहा, और कहना ऐसा था कि हुक्म भी था और मोहब्बत भी, कि हो जा, और हो गया। पहले नूर ने आंख खोली, फिर फासलों ने जन्म लिया और वक्त ने चलना सीखा। यह सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि हर लम्हा एक हिकमत के साथ पैदा हुआ, जैसे उस्ताद शागिर्द को आहिस्ता आहिस्ता इल्म देता है। बादशाह ने कायनात को ऐसे नहीं बनाया जैसे कोई जंग जीत कर किला खड़ा करे, बल्कि ऐसे बनाया जैसे बाप अपने बच्चे के लिए घर बनाता है। उसने सितारे रखे ताकि रात को खौफ ना रहे। उसने हवाएं चलाई ताकि जमीन का दिल जिंदा रहे। फिर उसने जमीन को देखा और कहा, यह अभी खाली है, मगर खाली रहने के लिए नहीं बनी। चुनाचे उसने मिट्टी को हाथ लगाया और मिट्टी ने मानी सीख लिया। इसी मिट्टी से उसने इंसान को तराशा, ना सिर्फ जिस्म दिया बल्कि सवाल करने वाली रूह भी दी। और यूं इंसान पैदा हुआ, ना बादशाह ना गुलाम, बल्कि अमानतदार। बादशाह ने उसे बाग में रखा, जैसे एक मालिक अपने बागबान को जमीन सौंप देता है, और कहा, यह सब तुम्हारा है, मगर तुम खुद मेरे हो। मैं तुम्हारा बादशाह हूं और तुम मेरी पहचान हो। यहीं से कहानी शुरू होती है, एक बादशाह, एक कायनात और एक इंसान जो आजाद भी है और जवाबदेह भी। बादशाह खामोशी में बैठा था, जैसे हर चीज को जानता हो और हर लम्हे की कदर करता हो। खामोशी सिर्फ सुकून नहीं थी, ये सोच और मोहब्बत का समंदर थी जो हर जर्रे को अपनी गोद में रखती थी। बादशाह ने आंखें खोली, लेकिन ये आंखें वैसे नहीं देखती थीं जैसे इंसान देखता है, बल्कि ये आंखें देखती थीं दिल की हकीकत। बादशाह ने सोचा, मैंने रोशनी पैदा की, वक्त को चलना सिखाया, जमीन को फैलाया और इंसान को बनाया, मगर क्या ये सब मोहब्बत से जुड़ा है? क्या इंसान समझ सकेगा कि इसका वजूद मेरी खुशनुदी का हिस्सा है, न कि महज इत्तेफाक या जरूरत का नतीजा? बादशाह ने अपनी जबान से एक फरमान निकाला, मगर ये लफ्जों की जबान नहीं थी, ये मोहब्बत की आवाज थी जो कायनात के हर गोशे में महसूस हुई। मैं तुम्हें जानता हूं और मैं तुम्हें चाहता हूं। हो जा तुम्हारे दिल की गहराई तक, हो जा तुम्हारे रूह की इंतहा तक। ये फरमान न चट्टानों पर कुंदा हुआ, न हवा में बिखरा, ये रूह में बसा। हर वजूद ने इसे महसूस किया, बगैर इसके कि कोई इसे सुन या लिख सके। इंसान जो अभी बाग में कदम रख चुका था, खामोशी में बैठा ये फरमान महसूस कर सका। वो जान गया कि ये कायनात सिर्फ एक निजाम नहीं, ये एक मोहब्बत की कहानी है, और वो खुद इस कहानी का हिस्सा है। बादशाह ने देखा कि हर चीज जवाब दे रही है। सितारे चमक रहे थे, फूल खुशबू बिखेर रहे थे और हवा नर्म हंस रही थी। ये फरमान सिर्फ होता नहीं था, ये जिंदगी देता था। ये इंसान को याद दिलाता था कि तू आजाद है, मगर मेरी मोहब्बत में। तू सवाल कर सकता है, मगर जवाब मेरे पास है। तू भटक सकता है, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बादशाह ने फिर खामोशी इख्तियार की, क्योंकि फरमान देना मुकम्मल हो चुका था। अब देखना बाकी था कि इंसान इस फरमान को कैसे समझेगा और कायनात इस फरमान के मुताबिक कैसे हरकत करेगी। ये फरमान मोहब्बत की बुनियाद था और हर नई सुबह इस फरमान का नया रंग लाती। बादशाह ने अपनी आंखें इस कायनात पर डाली जो अभी जवानी की पहली सांसें ले रही थी। ये जमीन, आसमान और सितारों का जाल कुछ ऐसा था जैसे किसी अजीम मुसव्वर ने हर रंग सोचकर चुना हो। बादशाह ने कहा, हर चीज का एक मकाम होगा, हर लम्हा का एक दस्तूर होगा और हर हरकत का एक मकसद होगा। पहला दस्तूर हुआ वक्त का। वक्त एक दरिया था जो अपनी रफ्तार में बहता लेकिन कभी थम नहीं सकता था। बादशाह ने वक्त को छुआ और वक्त ने चलना सीखा। ये न जल्दी था न सुस्त, ये मुनासिब रफ्तार थी, जैसे दिल की धड़कन जो हर लम्हा जिंदगी को बरकरार रखती है। फिर हवा ने कदम बढ़ाया और बादशाह ने इससे कहा, तू आजाद है मगर कवानीन के साथ, तो खुशबू बखेर मगर तबाही ना कर। हवा ने सर हिलाया और जैसे मुआहिदा हो गया हो, हर झोंका एक मौसीकी बन गया जो हर पत्ते को झुलमिलाने पर मजबूर करता। पानी आया, फिर आग, फिर जमीन के पहाड़, हर एक ने अपना मकाम पाया
और सब ने एक दूसरे का एहतराम सीखा। ये सल्तनत थी न कि जबर की, न कि खौफ की, बल्कि नज़म की, मोहब्बत की और वकार की। बादशाह ने सितारों की तरफ देखा। ये वो चिराग थे जो रात के अंधेरे में रहनुमाई करेंगे। इनमें से हर एक सितारा एक किस्सा सुनाता, हर कहानी एक सबक देती और हर रोशनी इंसान के दिल की उम्मीद बढ़ाती। फिर बादशाह ने देखा कि इंसान अभी बाग के किनारे खड़ा ये तमाम मंजूमे सल्तनत महसूस कर रहा था, लेकिन सब कुछ समझ नहीं पाया। बादशाह ने सोचा, वो सब देख सकता है मगर सबको समझना बाकी है। इसी के लिए मैं उसे सवाल करने की आजादी देता हूँ ताकि वो अपने दिल से समझे, न कि सिर्फ आंखों से। बादशाह ने कायनात में एक राज छुपा दिया। ये राज किसी किताब में नहीं था, न किसी तस्वीर में, बल्कि हर चीज की हरकत में छुपा था। हर सितारा एक सबक देता, हर मौसम एक कहानी सुनाता और हर दिन एक नया रंग दिखाता। ये फरमान, ये नज़म, ये कायनात सब एक बादशाहत की अलामत थी, जहां हर चीज अपने मकाम पर और हर वजूद अपने फर्ज में था। बादशाह ने आखिर में एक नजर इंसान पर डाली। ये सब तुम्हारे लिए है, मगर ये तुम्हारी आजमाइश भी है। ये सितारे तुम्हारी रहनुमाई करेंगे, ये हुआ तुम्हें संभालेगी, ये जमीन तुम्हें सिखाएगी और हर लम्हा तुम्हें याद दिलाता रहेगा मैंने सब कुछ मोहब्बत से बनाया और तुम इस मोहब्बत के मोहताज हो। ये कायनात महज वजूद नहीं थी, ये नज्म और फरमान थी, और इंसान इस नज्म को समझने वाला एक तालिब था जो अब पहली बार खुद से सवाल करेगा, मैं इस बादशाहत का क्या हिस्सा हूँ। बादशाह ने जमीन की तरफ देखा, एक खाली मैदान जिसमें जिंदगी की सदा अभी पैदा होनी थी। वो जमीन थी लेकिन खाली थी, क्योंकि हर चीज का अपना मकाम होना बाकी था और हर वजूद अपनी हकीकत तलाश कर रहा था। बादशाह ने अपनी नजर एक छोटे नरम टुकड़े मिट्टी पर रखी। ये मिट्टी बेजान, खामोश और सादा थी, लेकिन उसमें इम्कान छुपा हुआ था। बादशाह ने कहा, ये सिर्फ मिट्टी नहीं, ये एक कहानी है, ये एक इंसान की कहानी है जो अभी अपनी शक्ल लेने वाला है। बादशाह ने मिट्टी को हाथ में लिया, उसके दाने दाने महसूस किए और हर जर्रा में मोहब्बत का राज बसा दिया। फिर बादशाह ने मिट्टी से कहा, तो खाली है मगर खाली रहने के लिए नहीं, तो महदूद है मगर मैं तुझे मकसद दूंगा, तो खामोश है मगर तुझे बोलने की जबान मिलेगी। मिट्टी ने लर्ज कर जवाब दिया, नहीं अल्फाज से नहीं बल्कि वजूद के सनाटे से। ये लर्जिश पहली जिंदगी की आवाज थी जो अभी दुनिया में ना थी लेकिन होने वाली थी। बादशाह ने मिट्टी में रूह डाली, एक छोटी रोशनी, एक पुरसुकून सरवर जो मिट्टी को इंसान में बदल दे। इंसान पहली बार हवा के लम्स को महसूस किया, जमीन की खुशबू जानी और रोशनी को आंखों में समेटा। बादशाह ने देखा कि इंसान की आंखों में सवाल जाग रहा था। ये सवाल ना खौफ का था, ना गुरूर का, ये सवाल जानने की प्यास का था। मैं कौन हूँ? ये सब किसने बनाया? और इसमें मेरा हिस्सा क्या है? बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, तो मेरे हाथ से निकला, तो मिट्टी से सींचा गया है, मगर तो सिर्फ मिट्टी नहीं, तो मैं मेरी हिकमत है, मेरी मोहब्बत है। तो आजाद है मगर मेरी निगाह में, तो भटक सकता है मगर मेरी हिदायत तुझे पकड़ लेगी, तो गलत रास्ता ले सकता है मगर मेरी मोहब्बत तुझे वापस बुलाएगी। इंसान ने पहली बार हाथ उठाया और महसूस किया कि जमीन की खुशबू, हवा की नरम हरकत और रोशनी की गर्मी सब एक मकसद की अलामत है। बादशाह ने फिर कहा, ये तुम्हारी कहानी का आगाज है, ये तुम्हारे सवाल का पहला जवाब है, मगर याद रखो तुम्हें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस मुझे पहचानना और मोहब्बत करना काफी है। इसी लम्हे इंसान ने पहली बार हवा में सांस लिया और जिंदगी ने अपने कदम बढ़ाए। मिट्टी में मानवियत जागी और खामोशी में फरमान महसूस हुआ। इंसान अब सिर्फ मिट्टी नहीं रहा, वो मानवी मिट्टी बन गया, बादशाह की मोहब्बत, हिकमत और नज्म का एक जिंदा अक्स। इंसान अभी अपने पांव संभाल रहा था, हवा की नरमी को महसूस कर रहा था, जमीन की खुशबू में डूब रहा था और रोशनी की गर्मी से आशना हो रहा था। बादशाह ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार सवाल देखा। ये सवाल एतिमाद और आजमाइश का था। क्या मैं खुद अपना फैसला कर सकता हूँ? क्या मैं खुद अपना रास्ता चुन सकता हूँ? बादशाह ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाया, इंसान के करीब आया और कहा, मैंने तुझे बनाया तो मिट्टी से सींचा गया है, मगर मैं तुझे एक तोहफा देता हूँ, आज़ादी। तो इंतखाब कर सकता है, तो फैसला कर सकता है, तो अपनी राह खुद बना सकता है। ये आज़ादी तुझे अमानत के साथ मिली है, क्योंकि हर इख्तियार के साथ एक जिम्मेदारी भी है। तो खुशी भी ले सकता है और नुकसान भी, तो प्यार भी दे सकता है और नफरत भी। इसका मतलब है कि तुझे हर कदम का जवाब देना पड़ेगा, ना किसी खौफ से, ना किसी जबर से, बल्कि मेरे फरमान और मोहब्बत के मुताबिक। इंसान ने पहली बार अपने हाथ उठाए और महसूस किया कि ये आज़ादी एक वजनदार खजाना है जो उसके दिल और रूह पर रखी गई है। बादशाह ने फिर कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ देखने के लिए पैदा नहीं किया, मैंने तुम्हें चुनने, समझने
और बढ़ने के लिए बनाया। ये जमीन तुम्हारी इम्तिहान गाह है, ये हुआ तुम्हारी रहनुमाई है, ये रोशनी तुम्हारा दोस्त है। और मैं हमेशा तुम्हारे करीब हूँ, तुम्हारे हर इंतखाब में, तुम्हारे हर सवाल में, तुम्हारे हर कदम में। इंसान ने पहली बार अपने दिल की गहराई में जाना कि ये आज़ादी सिर्फ एक तोहफा नहीं, इम्तिहान भी है। बादशाह ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया और कहा, ये अमानत तुझे दी गई है, ये तुम्हारी पहचान है और ये तुम्हें जिंदगी की असल हकीकत दिखाएगी। इंसान ने अपनी छोटी आवाज में कहा, मैं तैयार हूँ, मैं अपना रास्ता चलूंगा और तुम्हारी मोहब्बत को कभी नहीं भूलूंगा। बादशाह मुस्कुरा दिया क्योंकि वो जानता था ये सिर्फ आगाज था। इंसान अब मट्टी, रूह और फरमान का अहम हिस्सा बन चुका था और हर कदम, हर सवाल, हर तजुर्बा इस अमानत की हकीकत को आजमाएगा। बादशाह ने खामोशी इख्तियार की क्योंकि अब इंसान का सफर शुरू हो चुका था, एक बाग में, एक जमीन पर जहां हर इंतखाब एक इम्तिहान और हर लम्हा एक सबक था। इंसान ने पहली बार अपने पांव बाग की नरम जमीन पर रखे। ये बाग महज पत्ते और फूलों का नहीं था, ये एक जिंदा दास्तान था जिसमें हर शाख, हर खुशबू और हर रोशनी एक सबक छुपाए हुए थी। बादशाह ने बाग की जानिब इशारा किया, ये सिर्फ रहने के लिए नहीं बनाया गया, ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश है और तुम्हारे लिए एक तालीम गाह। इंसान ने फूलों को छुआ, हवा में खुशबू महसूस की और हर चीज को अपना दोस्त पाया। बादशाह ने कहा, ये बाग तुम्हारे दिल की तरह है, तुम्हें खुशी भी दी जाएगी, तुम्हें हैरत भी दी जाएगी और तुम्हें इम्तिहान भी दिए जाएंगे। हर शाख तुम्हें एक सबक देगी, हर फूल तुम्हें अपने फैसले याद दिलाएगा और हर साया तुम्हें सोचने की दावत देगा। इंसान ने पहली बार महसूस किया कि आज़ादी के साथ ताकत भी आती है। वो अपनी पसंद से फूल तोड़ सकता है, फल खा सकता है या किसी साया में आराम कर सकता है। लेकिन बाग ने एक खामोश सरगोशी भी की, ये सब देखो लेकिन हर हरकत का असर भी जानो, ये तुम्हारी खुशी का जरिया भी है और तुम्हारी आजमाइश का भी। बादशाह ने इंसान के करीब आकर कहा, याद रखो, हर चीज तुम्हारे इख्तियार में है, मगर हर इख्तियार एक अमानत है। ये बाग सिर्फ रहने के लिए नहीं, ये तुम्हारे दिल की तरबियत के लिए है। तुम्हें ये सिखाता है कि खुशी के लम्हे कीमती हैं और हर फैसला माना रखता है। ये बाग तुम्हें आज़ादी देता है और तुम्हें सबक भी देता है। इंसान ने अपने दिल में पहली बार ये सोचा, मैं आज़ाद हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मगर ये आज़ादी और खुशी एक जिम्मेदारी भी है। बादशाह ने खामोशी इख्तियार की क्योंकि वो जानता था इंसान को अब पहली बार ये एहसास होना चाहिए कि खुशी और आजमाइश दोनों एक साथ आते हैं। और इसी बाग में इंसान ने पहली बार महसूस किया, ये दुनिया महज देखने के लिए नहीं, ये सीखने, समझने और बढ़ने के लिए है। इंसान ने बाग में अपने कदम बढ़ाए और हर चीज की खुशबू, हर रोशनी, हर फूल उसे हैरत में डाल रहा था। बादशाह खामोशी से इसके करीब खड़ा था और इंसान के दिल की धड़कन सुन सकता था। इंसान ने सोचा, ये सब मेरे लिए है, मैं आजाद हूँ, लेकिन क्या मैं सही इंतखाब कर सकता हूँ? क्या मैं ये सब समझ पा रहा हूँ? बादशाह ने कहा, ये इख्तियार तुम्हें नेमत के साथ दिया गया है और बोझ के साथ भी। हर इंतखाब तुम्हें करीब ले जाएगा या दूर ले जाएगा। तुम्हें ये समझना होगा कि आज़ादी सिर्फ खुशी का नाम नहीं, ये जिम्मेदारी और जवाबदही का भी नाम है। इंसान ने फलों को देखा, हर फल चमक रहा था, हर शाख अपनी खुशबू फैला रही थी। ये सब इसे लुभाने की कोशिश कर रहे थे। बादशाह ने आगे बढ़कर कहा, ये बाग तुम्हारे दिल की तस्वीर है। हर शाख, हर फूल, हर साया तुम्हें इंतखाब की याद दिलाता है। तुम चाहो तो खुशी पा सकते हो, तुम चाहो तो नुकसान भी उठा सकते हो। ये इख्तियार तुम्हें आज़ाद करता है, मगर अगर तुम गलत रास्ता चुन लो तो तुम्हें सबक भी देना पड़ेगा। इंसान ने पहली बार महसूस किया कि ये आज़ादी सिर्फ तोहफा नहीं बल्कि इम्तिहान भी है। उसने अपने हाथ बढ़ाए और सोचा कि कौन सा फल तोड़े, कौन सा रास्ता इख्तियार करे। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, याद रखो, आज़ादी के बगैर मोहब्बत का कोई मतलब नहीं और इख्तियार के बगैर अक्लमंदी का कोई वजन नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी का पहला फैसला तुम्हारे हाथ में है। इंसान ने दिल की गहराई में कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं सही रास्ता चुनूं, मैं चाहता हूँ कि मैं खुशी और मोहब्बत में तवाज़ुन रखूं, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे करीब रहूं, लेकिन अपने फैसले भी खुद करूं। बादशाह मुस्कुरा दिया क्योंकि इंसान ने पहली बार समझा कि इख्तियार नेमत भी है और बोझ भी। ये लम्हा एक पहला सबक था जो इंसान को हमेशा याद रखना था। हर आज़ादी में एक जवाब और हर जवाब में एक जिम्मेदारी छुपी हुई है। इंसान ने अपने कदम बाग में आगे बढ़ाए और महसूस किया कि ये जमीन, ये हुआ, ये रोशनी सब उसकी चुनाई हुई जिंदगी की रहनुमाई करेंगे।
बादशाह ने फिर खामोशी इख्तियार की, क्योंकि अब इंसान को खुद अपने दिल से जवाब तलाश करना था। इंसान बाग में चल रहा था। हर शाख पर रहमत झूल रही थी, हर फूल में शुक्र की खुशबू थी और हर रंग बादशाह की कुदरत की गवाही दे रहा था। दिल मुतमईन था, सांसों में शुक्र था और निगाहों में हैरत। अचानक फिजा में एक हल्का सा वसवसा उभरा जो शैतान की तरफ से था। ये कोई बुलंद आवाज न थी, ना ही कोई जबरदस्ती का हुक्म। ये एक नरम सरगोशी थी, खामोश, धीमी, लेकिन दिल के नहा खाने तक उतर जाने वाली। वसवसे ने कहा, ये फल कितना खूबसूरत है, ये तुम्हें एक नई लज्जत देगा, बस एक लम्हा चख कर देख लो, क्या मालूम इसमें कोई नुकसान ही ना हो। ये वसवसा हुक्म न था, दावत भी न थी, सिर्फ एक ख्याल था जो दिल में सवाल बनकर उतर आया। इंसान ने पहली बार अपने नफ्स की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए वो इताअत और ख्वाहिश के दरमियान ठहर गया। इसके दिल में सवाल उभरा, क्या मेरे रब ने मुझे उससे रोका है? और अगर रोका है तो क्यों? क्या मेरी अक्ल इस हिकमत को समझ पाएगी या मैं ख्वाहिश के पीछे चल पड़ूंगा? वो फल सिर्फ खूबसूरती नहीं रखता था, बल्कि दिल को मुतवज्जे करने वाली एक खामोश दावत भी था, जैसे नफ्स आहिस्ता से कह रहा हो, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हें वो देगा जो बाकी चीजें न दे सकें, बस एक लम्हा, बस एक कदम। इसी लम्हे इंसान के दिल में दो एहसास पैदा हुए, एक तरफ अल्लाह का खौफ, दूसरी तरफ ख्वाहिश का उभार। उसने अपने रब का फरमान याद किया, ये बाग तुम्हारे लिए है, मगर कुछ चीजें तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है और हर इख्तियार के साथ हिसाब भी रखा है। ये वो लम्हा था जब इंसान ने पहली बार अपने इरादे को आजमाया। उसने फल की तरफ हाथ बढ़ाया, आहिस्ता, हिचकिचाहट के साथ। दिल के अंदर एक लर्जिश थी। ये लर्जिश जायके की नहीं थी, ये इस आज़ादी की शिद्दत थी जो अल्लाह ने इंसान को अता की थी। बादशाह सब देख रहा था, खामोश, मगर हर नीयत, हर ख्याल, हर हरकत से बाखबर। इंसान ने फल तोड़ा और इसी लम्हे जान लिया कि ये फल महज रिस्क नहीं था, ये इताअत और नाफरमानी के दरमियान एक हद थी। बादशाह ने कहा, ये चीज तुम्हारे लिए नेमत बन सकती थी, लेकिन ये तुम्हारी आजमाइश थी। अब तुमने जान लिया कि तुम मुख्तार हो, मगर मुख्तार होने का मतलब बेहिसाब नहीं। हर ख्वाहिश को पूरा करना आज़ादी नहीं, बल्कि नफ्स को काबू में रखना असल बंदगी है। ये फल इस बात की अलामत बन गया कि हर कशिश रहमत नहीं होती और हर लज्जत खैर नहीं होती। इंसान ने पहली बार महसूस किया कि फैसला सिर्फ हाथ का नहीं होता, ये दिल, नीयत और इताअत का मामला होता है। फिर खामोशी छा गई, क्योंकि इंसान अब ये हकीकत जान चुका था, पहला फल सिर्फ फल नहीं था, ये बंदगी का पहला इम्तिहान था। जब इंसान ने उस फल को चखा तो उसे ये भी मालूम हो गया कि कुछ खुशियां दिल को लम्हाती सुकून देती हैं, मगर रूह पर बोझ छोड़ जाती हैं। इसी दिन इंसान ने सीखा कि आज़ादी नेमत है, मगर इसका वजन जिम्मेदारी है, और हर नाफरमानी का असर इंसान के दिल और आमाल पर जरूर पड़ता है। इंसान ने फल खा लिया और पहली बार महसूस किया कि हर अमल का असर होता है। पहले लम्हे में खुशी थी, जायका मीठा, रोशनी नरम, हवा पुरसुकून, मगर फिर दिल में एक हल्की सी खालीपन पैदा हुई, एक सर्दी, एक तन्हाई। इंसान ने गिरदो पेश देखा, बाग वही था, हुआ वही थी, मगर कुछ बदल गया था, कुछ अंदर से खो गया था। बादशाह खामोश खड़ा था, जैसे हर लम्हे का हिसाब ले रहा हो, लेकिन उसे डांटने या सजा देने की कोई जल्दी नहीं थी। इंसान ने पहली बार महसूस किया, मैं आजाद हूं, मगर ये आजादी क्या सिर्फ खुशी का नाम है? क्या मेरा इख्तियार जो तोहफा था अब बोझ बन गया है? और क्या मैं अब भी बादशाह के करीब हूँ? बादशाह ने कहा, ये पहली जुदाई है, न कि हमेशा की तन्हाई। ये पहला सबक है जो तुम्हें ये समझाता है कि तुम्हारी आज़ादी के साथ जवाबदही भी है। हर अमल, चाहे खुशी दे या दुख, एक असर छोड़ता है, और हर असर तुम्हें करीब भी ला सकता है या दूर भी। इंसान ने महसूस किया कि फल खाने से सिर्फ जिस्मानी लज्जत नहीं मिली, बल्कि दिल में सवाल, रूह में फिक्र और आगही भी जागी। बादशाह ने आगे बढ़कर कहा, तुमने पहली बार अपनी अक्ल और दिल से फैसला किया, तुमने आजमाया, तुमने चखा और तुमने सीखा। ये पहला लम्हा तुम्हारी तरबियत का है, और ये लम्हा तुम्हें ये सिखाता है कि हर आज़ादी में एक सबक छुपा होता है। इंसान ने पहली बार दिल की गहराई में दुआ की, ऐ बादशाह, मेरी रहनुमाई कर, मेरी गलतियों को समझने की ताकत दे और मुझे अपनी मोहब्बत के करीब रख। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा करीब हूँ, तुम्हारी जुदाई सिर्फ लम्हाती है और हर लम्हा तुम्हें मेरी तरफ वापस बुलाएगा। ये पहला इम्तिहान तुम्हारे लिए रोशनी का आगाज है, और ये जुदाई तुम्हें समझ और मोहब्बत की राह दिखाएगी। इंसान ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ खुशियों की नहीं, बल्कि सबक और कुर्बानी की भी है।
और उसी लम्हे इसकी आंखों में पहली बार समझ और आजिज़ी की रोशनी जागी। इंसान ने बाग छोड़ा और जमीन पर कदम रखा, एक जगह जो नरम तो थी मगर बाग की रोशनी और पुरसुकून हवा की कमी ने इसे पहली बार एहसास दिलाया, ये जमीन सख्त भी है और सबक देने वाली भी। बादशाह ने कहा, ये जमीन तुम्हारी इम्तिहान गाह है, ये तुम्हें दुख भी देगी और ताकत भी। ये तुम्हें सिखाएगी कि हर इंतखाब का असर होता है और हर अमल का जवाब जरूरी है। इंसान ने जमीन को देखा, ये सब्ज थी लेकिन कांटे भी थे, ये खुली थी लेकिन चैलेंज भी छुपाए हुए थी, यहाँ खुशी थी लेकिन मेहनत भी जरूरी थी। बादशाह ने आगे बढ़कर कहा, ये सजा नहीं बल्कि मौके है, यहीं तुम सीखोगे, बढ़ोगे और अपनी रूह की ताकत जानोगे। यहाँ हर दिन तुम्हें सबक देगा, हर रात तुम्हें गौर करने का मौका देगी। ये जमीन तुम्हें बताती है कि जिंदगी सिर्फ आसान रास्तों की नहीं बल्कि चैलेंजेस और कोशिशों की भी है। इंसान ने पहली बार जमीन में खुदाई की, पानी ढूंढा, रोशनी के मुताबिक अपना रास्ता बनाया और महसूस किया कि ये काम सिर्फ जिस्मानी नहीं, ये दिल और अकल का भी इम्तिहान था। बादशाह ने कहा, ये जमीन तुम्हें दुख भी देगी मगर ये तुम्हें सिखाएगी कि हर कदम का मकसद है, हर मेहनत एक सबक है और हर रुकावट तुम्हें मजबूत बनाती है। इंसान ने पहली बार महसूस किया कि जमीन महज जगह नहीं, ये फुर्सत भी है और इम्तिहान भी। ये सख्त है मगर सीखने का मौका भी देती है, ये तन्हाई है मगर समझने का रास्ता भी है। बादशाह ने इंसान के दिल की सुन ली और खामोशी से मुस्कुरा दिया, अब तुम देखोगे कि हर इंतखाब, हर मेहनत और हर कोशिश तुम्हें करीब भी ले जाती है और कभी कभार दूर भी। ये जिंदगी का हिस्सा है और तुम्हें ये खुद महसूस करना होगा। इंसान ने अपने हाथ जमीन में डबोए और पहली बार समझा कि नाफरमानी के बाद जमीन एक उस्ताद है, सजा नहीं। यहीं से इसकी मेहनत, गौर और पहला हकीकी सबक शुरू हुआ कि जिंदगी का हर लम्हा, हर मुश्किल और हर खुशी इम्तिहान और मौका दोनों है। इंसान ने जमीन की सख्त मिट्टी को अपने हाथों से छुआ, उसकी गर्मी, उसकी सख्ती और उसकी ताकत सब कुछ महसूस किया। ये पहले लम्हे में सिर्फ रुकावट लगती थी मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये जमीन इसका उस्ताद भी है। हर खोद, हर बीज बोना, हर कदम, ये सब मेहनत की अलामत थे और हर मेहनत के साथ एक दर्द भी था। ये दर्द जिस्मानी था मगर दिल और रूह में भी एक हल्की सी चुभन जा रही थी। बादशाह ने इंसान के करीब आकर कहा, ये दर्द तुम्हें खौफजदा ना करे, ये तुम्हें सबक दे रहा है कि हर कामयाबी, हर खुशी मेहनत के बगैर हासिल नहीं होती। और ये वक्त जो तुम्हें कभी जल्दी लगता है, कभी सुस्त, ये भी तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा उस्ताद है। ये तुम्हें सिखाता है सब्र, ये तुम्हें याद दिलाता है कि हर लम्हा अपनी जगह अहम है। इंसान ने महसूस किया कि मेहनत सिर्फ जिस्मानी नहीं, ये दिल की ताकत और रूह की परवरिश भी है। बीज जो उसने बोया, जमीन की सख्ती और सूरज की रोशनी ने उसे बढ़ाया और हर दिन उसने थोड़ी सी कामयाबी और थोड़ी सी नाकामी महसूस की। बादशाह ने कहा, मेहनत, दर्द और वक्त तुम्हें मजबूत बनाएंगे। ये तुम्हें ये सिखाएंगे कि आजादी का मतलब सिर्फ खुशी नहीं बल्कि जिम्मेदारी, समझ और सब्र भी है। ये जमीन तुम्हें सिखाएगी कि हर लम्हा एक सबक है और हर मुश्किल एक मौका। और तुम जो कभी फल की कशिश से बहक गए, अब अपनी मेहनत और गौर से जिंदगी के रंग सीखोगे। इंसान ने पहली बार दिल की गहराई से समझा, ये जिंदगी महज खुशी का खेल नहीं, ये मेहनत, सब्र और वक्त के साथ बढ़ने का अमल है। हर दिन, हर लम्हा और हर कोशिश उसे ज्यादा समझदार और करीब करती है। और उसी लम्हे इंसान ने महसूस किया कि जमीन जो पहले एक सजा लगती थी, अब उस्ताद और रहनुमा बन गई है। ये उसकी नई दुनिया थी जहां मेहनत, दर्द और वक्त सब कुछ सिखा रहे थे और हर सबक उसे बादशाह के करीब ले जा रहा था। वक्त गुजरता गया, इंसान ने जमीन पर अपनी मेहनत से फल पैदा किए, बीज बुए, फसलें उगाएं और जाना कि जिंदगी सिर्फ खुशी और आज़ादी नहीं बल्कि मेहनत, सब्र और कुर्बानी भी है। लेकिन इंसान अकेला नहीं रहा, उसके यहाँ औलाद हुई। अल्लाह ने उसे बेटे दिए जो इसकी तरह मिट्टी से बने, रूह से भरे, मगर दिल की धड़कन और सोच अलग थी। शुरू में सब कुछ खुशगवार था। दो भाई एक साथ काम करते, खेत का हिस्सा बांटते और जमीन के सबक सीखते। मगर जल्द ही इंसान ने महसूस किया कि दिल में एक हल्की सी लहर जाग रही है, हसद की सरगोशी। उसने देखा कि भाई के पास कुछ ज्यादा है, कुछ बेहतर है, कुछ वो हासिल नहीं कर सका। वक्त गुजरता रहा और आदम की औलाद जमीन पर मेहनत करती रही। खेती भी थी, कुर्बानी भी और रिस्क के साथ आजमाइश भी। जाहिर में सब कुछ पुरसकून था मगर दिलों के अंदर वो कैफियत जन्म ले चुकी थी जिसे अल्लाह का कलाम हसद और किब्र कहता है। एक ने जमीन के फल पेश किए, दूसरे ने खुलूसे दिल से कुर्बानी दी। कबूलियत का फर्क सामने आया।
और वो लम्हा आया जब एक दिल में तकवा उभरा और दूसरे में हसद ने जहर घोल दिया। नसीहत की गई, अल्लाह सिर्फ मुत्तकियों की कुर्बानी कबूल करता है, मगर हसद ने कान बंद कर दिए। फिर वो दिन आया जब जमीन ने पहली बार इंसान का खून महसूस किया। एक हाथ उठा और एक जान खामोश हो गई। ये सिर्फ एक जिस्म का जख्म न था, ये इंसानियत के जमीर पर पहला घाव था। और बादशाह की तरफ न फौरन अजाब आया, न आसमान से बिजली गिरी। अल्लाह की सुन्नत ये न थी कि फौरन पकड़ ले, बल्कि ये थी कि इंसान को इसके अमल का बोझ खुद उठाने दे। जमीन बोल उठी, तुम्हारे भाई का खून मुझे पुकार रहा है। ये पुकार सजा से पहले नसीहत थी और खामोशी अदल से पहले मोहलत। तब इंसान ने पहली बार जाना कि इख्तियार अमानत है और आज़ादी इम्तिहान, कि गुनाह सिर्फ करने वाले को नहीं बल्कि दुनिया को जख्मी कर देता है। दिल में पहली बार नदामत उतरी और खौफ खुदा ने सर उठाया। इंसान ने रब से अर्ज की, ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपने नफ्स की बात मानी, मुझे माफ कर दे। मेरे दिल को दुरुस्त कर और मुझे वो रास्ता दिखा जो तकवा, अदल और रहम की तरफ जाता है। और बादशाह ने कहा, मैंने तुम पर फौरन अजाब नहीं भेजा क्योंकि मेरा अदल जल्दबाजी नहीं करता। ये मोहलत इसलिए है कि तुम समझो हर जान की हुर्मत क्या है और हर अमल का अंजाम क्या है। ये खून तुम्हें याद दिलाएगा कि जुल्म अंधेरा है और तकवा रोशनी। इसी लम्हे इंसान ने जाना कि जिंदगी सिर्फ रिस्क का नाम नहीं बल्कि सब्र, खौफ खुदा और दिल की इस्लाह का मैदान है। और यूं जमीन पर बहने वाला पहला खून इंसानियत के लिए पहला सबक बन गया। इंसान ने पहली बार खून की हकीकत देखी और पहली मर्तबा ये जाना कि अमल महज अमल नहीं रहता बल्कि उसका असर दिल, जमीन और आने वाली नस्लों तक फैल जाता है। उसके दिल में नदामत ने जन्म लिया और रूह ने रब की तरफ पलटने की तड़प महसूस की। ये वो लम्हा था जब इंसान ने जान लिया कि खता के बाद भी दरे रहमत बंद नहीं होते। तब रब्बे करीम ने अपनी रहमत से खिताब फरमाया, तुमने अपने अमल का अंजाम देख लिया और ये पहला सबक है जो जमीन पर इंसान ने सीखा। अब मैं तुम्हें एक निशान अता करता हूँ जो तुम्हारे लिए अमान होगा, ताकि कोई तुम पर ज्यादती न करे और तुम जान लो कि मेरा फजल तुमसे जुदा नहीं हुआ। अल्लाह ने जमीन को अपनी हिकमत से छुआ और एक नूर जाहिर हुआ, जैसे वही कहते हैं, जो इंसान और उसके भाई के दरमियान हाइल हो गया। वो नूर गोया कह रहा था, ये निशान याद दहानी है कि हर अमल का हिसाब है और हर खता के बाद तौबा का दरवाजा खुला है। मेरी रहमत तुम्हारे गुनाह से बड़ी है और मेरा कुर्ब तुमसे कभी जुदा नहीं होता। इंसान ने दिल की गहराई में महसूस किया कि ये नूर सिर्फ जाहिरी अलामत नहीं बल्कि इत्मीनान, हिफाजत और हिदायत की जमानत है। रब ने फरमाया, ये निशान तुम्हारे दिल में महफूज रहेगा। जब तुम नेमतों में होगे तो ये तुम्हें शुक्र सिखाएगा, जब आजमाइश आएगी तो ये तुम्हें सब्र अता करेगा, और जब तुम भटकोगे तो ये तुम्हें मेरी तरफ लौटा लाएगा। इस दिन इंसान की आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी उतरी, एक ऐसा सुकून जो नाफरमानी, नदामत और आजमाइश के बाद नसीब होता है। रब्बे करीम ने फरमाया, ये निशान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी औलाद और आने वाली नस्लों के लिए भी है। ये याद दहानी है कि मेरी रहमत, मेरी हिदायत और मेरा फजल हर दौर में इंसान के साथ रहेगा। इंसान ने इस नूर को अपने दिल में जगह दी और जान लिया कि जिंदगी का हर लम्हा रब की निगरानी, हिकमत और हिफाजत में है। फिर वही खामोश हुई, क्योंकि इंसान ये हकीकत समझ चुका था कि अल्लाह की रहमत हमेशा मौजूद रहती है। चाहे इंसान जमीन में मेहनत कर रहा हो या आजमाइश में मुब्तला हो या अपनी पहली लग्जिश से सबक सीख रहा हो, ये निशान एक नए आगाज की अलामत बन गया जो इंसान को सिखाता रहा कि तौबा, सब्र और हिदायत ही असल कामयाबी का रास्ता है। इंसान ने जमीन पर कदम बढ़ाए और महसूस किया कि हर दिन एक नया सबक लेकर आता है। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, अब तुम्हें अनासिर की कहानी दिखाता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए उस्ताद भी हैं और रहनुमा भी। पहली हुआ आई, नरम मगर ताकतवर। ये इंसान के बालों को छू रही थी, लेकिन उसके साथ एक सबक भी लेकर आई। हर हरकत, हर सांस एक असर पैदा करती है। तुम्हारी सोच और अमल इसी तरह फैलते हैं। हुआ तुम्हें आज़ादी देती है, मगर तुम्हें यह भी सिखाती है कि तुम्हारे हर कदम का असर सब पर पड़ता है। फिर बारिश आई, नरम बूंदों की सूरत में जमीन को गीले किया, मट्टी को नरम किया और इंसान के दिल में पहली बार सफाई और ताजगी पैदा हुई। बादशाह ने कहा, ये बारिश तुम्हें याद दिलाती है कि हर मुश्किल और हर सदमा एक मौका है। ये तुम्हारे दिल को साफ करती है और तुम्हें अपने आमाल का जायजा लेने का वक्त देती है। देखो, बारिश सिर्फ पानी नहीं है, ये सबक, फुर्सत और रुश्त का जरिया है। फिर वक्त ने अपनी रफ्तार दिखाई, कभी तेज कभी सुस्त, और इंसान ने पहली बार महसूस किया कि हर लम्हा कीमती है। बादशाह ने कहा, वक्त तुम्हारा दोस्त भी है और उस्ताद भी। ये तुम्हें सिखाता है कि सब्र और गौर के बगैर कोई कामयाबी हासिल नहीं होती, और ये तुम्हें याद दिलाती है
कि हर लम्हा अपनी जगह अहम है और हर लम्हे का असर तुम्हारे दिल और रूह पर पड़ता है। इंसान ने पहली बार ये समझा कि जिंदगी महज खुशियों की नहीं बल्कि हुआ, बारिश और वक्त की रहनुमाई से जुड़ी हुई है। ये अनासिर इसे सबक देते हैं, सब्र, गौर, हिदायत और एहतराम। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, ये अनासिर तुम्हें सिखाते हैं कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे फैसले और तुम्हारे आमाल सब कुछ एक बड़े निजाम का हिस्सा हैं। ये तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम आज़ाद हो, मगर हर आज़ादी के साथ जवाबदेही भी है। ये अनासिर तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे उस्ताद हैं और तुम्हारी जिंदगी में रोशनी और सबक लाते हैं। इंसान ने दिल की गहराई से पहली बार महसूस किया, जिंदगी का हर लम्हा, हर आजमाइश और हर खुशी, ये सब एक सबक और रहनुमाई की कहानी है और वो इसके हर लम्हे का हिस्सा बन गया। बादशाह खामोश हुआ क्योंकि इंसान ने पहली बार समझ लिया, हर अंसर एक उस्ताद है, हर लम्हा एक सबक और हर अमल एक इंतखाब। रात का पर्दा छा गया, जमीन पर रोशनी मध्यम थी, लेकिन आसमान पर सितारे चमक रहे थे, हर एक एक रोशनी, एक राज, एक सबक लिए हुए। इंसान ने पहली बार आसमान की वुसअत देखी और दिल में सवाल जागा, ये सब किसने बनाया? ये सब कैसे एक साथ इतनी तरतीब के साथ हरकत करते हैं और मेरा इस सब में क्या हिस्सा है? बादशाह ने आहिस्ता से कहा, ये सितारे सिर्फ रोशनी नहीं, ये तुम्हारे लिए रहनुमाई भी हैं और तुम्हारे लिए असरार भी। ये तुम्हें दिखाते हैं कि हर चीज एक मकसद के तहत मौजूद है और हर हरकत एक सबक देती है। इंसान ने महसूस किया कि कुछ सितारे उसके करीब लगते हैं और कुछ दूर, जैसे वो उससे कुछ कहना चाहते हों। बादशाह ने कहा, ये रोशनी तुम्हारे दिल की रोशनी की अक्कासी करती है और ये असरार तुम्हें याद दिलाते हैं कि सब कुछ तुम्हारे समझने के लिए तैयार नहीं, मगर तुम्हें हमेशा सोचना चाहिए, तलाश करना चाहिए और सीखना चाहिए। एक सितारा झिलमिलाया और इंसान ने महसूस किया कि ये सिर्फ रोशनी नहीं, ये एक सबक, एक नसीहत, एक रास्ता भी है। बादशाह ने कहा, ये सितारे तुम्हें दिखाते हैं कि तुम्हें हमेशा हिदायत की जरूरत होगी और हिदायत तुम्हारे दिल, तुम्हारे आमाल और तुम्हारे सोचने की ताकत से आएगी। ये तुम्हें याद दिलाते हैं कि हर रोशनी एक मकसद रखती है और हर राज तुम्हें तुम्हारे सफर में मदद देता है। इंसान ने पहली बार ये समझा कि सितारे सिर्फ देखने के लिए नहीं, ये जिंदगी के उसूल, मोहब्बत और हिकमत की अलामत हैं। ये आसमान इसका उस्ताद है और हर चमकती हुई रोशनी उसके लिए एक सबक है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, ये सितारे तुम्हें ये भी सिखाते हैं कि तुम्हारी जमीन पर की जाने वाली मेहनत, तुम्हारे आमाल और तुम्हारे फैसले एक बड़ी कायनाती तरतीब में शामिल है। तुम आजाद हो, मगर हर अमल का असर तुम्हारे और दूसरों के लिए रहता है। इंसान ने पहली बार दिल की गहराई से कहा, अब मैं जान गया कि जिंदगी सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं, ये सितारों के असरार और रोशनी के उसूलों तक भी फैली हुई है और हर लम्हा, हर इंतखाब एक सबक है जो मुझे सीखना है। बादशाह खामोश हुआ क्योंकि इंसान ने पहली बार आसमान की रोशनी और जमीन की हकीकत को एक साथ समझ लिया कि हर रोशनी एक रहनुमाई, हर राज एक सबक और हर लम्हा एक इंतखाब है। जमीन और आसमान की कहानी इंसान के दिल में घुल रही थी, मगर एक लम्हा आया जब हर चीज वाज़ेह हो गई। बादशाह ने आहिस्ता कहा, ये पहला लम्हा हकीकत है जहां तुम्हें अपनी रूह, तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिल की रोशनी का सामना करना है। इंसान ने अपने हाथ उठाए और पहली बार महसूस किया कि उसकी आज़ादी, उसका इख्तियार, उसकी मेहनत और उसका दिल सब एक लम्हे में इकट्ठे होते हैं। ये लम्हा खुशी भी ले आया, मगर खौफ और इदराक का सबक भी साथ लाया। बादशाह ने कहा, ये लम्हा तुम्हें दिखाता है कि जिंदगी सिर्फ देखने या महसूस करने की नहीं, ये समझने, इंतखाब करने और अपने आमाल की जिम्मेदारी लेने का भी लम्हा है। ये लम्हा तुम्हें ये सिखाता है कि हर अमल का असर, हर इख्तियार का नतीजा और हर सोच की शिद्दत तुम्हारी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी में वाज़ेह तौर पर जाहिर होती है। इंसान ने दिल की गहराई में पहली बार सवाल किया, क्या मैं हकीकत को कबूल कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी गलतियों और अपनी कमजोरियों को देख सकता हूँ? क्या मैं अपनी रूह की रोशनी को पहचान सकता हूँ? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, ये पहला लम्हा सिर्फ तुम्हारे लिए है, ये इम्तिहान तुम्हारे दिल की ताकत और तुम्हारे शऊर का है। ये लम्हा तुम्हें दिखाता है कि खुशी, दर्द, इल्म और मोहब्बत सब एक साथ मौजूद हैं और सब तुम्हारे समझने और कबूल करने का इंतजार कर रहे हैं। इंसान ने पहली बार अपनी आंखों में रोशनी महसूस की, जो सिर्फ रोशन होने की नहीं बल्कि समझने, कबूल करने और बढ़ने की अलामत थी। बादशाह ने कहा, ये लम्हा तुम्हारे लिए आगाज है। अब तुम जान गए कि हर लम्हा, हर इंतखाब और हर सबक हकीकत की एक झलक है। ये लम्हा तुम्हें सिखाता है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ देखना नहीं बल्कि समझना, चुनना और बढ़ना है। इंसान ने दिल की गहराई से पहली बार महसूस किया
कि ये लम्हा, ये पहला इदराक इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रोशनी बन गया। एक रोशनी जो उसे आगे ले जाएगी, हर इम्तिहान, हर चैलेंज और हर इंतखाब के लिए। बादशाह खामोश हुआ क्योंकि इंसान ने पहली बार अपनी हकीकत को पहचान लिया और जान गया कि जिंदगी का हर लम्हा एक सबक, हर इंतखाब एक हकीकत और हर एहसास एक रहनुमाई है। इंसान ने जमीन पर अपने कदम बढ़ाए और पहले लम्हे की हकीकत को अपने दिल में बसाया, मगर जिंदगी ने पहली आजमाइश पेश की। वो लम्हा जब खुशी और राहत के साथ सब्र की जरूरत भी सामने आई। बादशाह ने करीब आकर कहा, ये पहला इम्तिहान सब्र है। जिंदगी सिर्फ खुशियों की नहीं बल्कि मुश्किलात और रुकावटों की भी है। ये लम्हा तुम्हें सिखाएगा कि सब्र के बगैर कोई कामयाबी मुकम्मल नहीं होती और हर सब्र तुम्हें तुम्हारे दिल और रूह की गहराई तक ले जाता है। इंसान ने महसूस किया कि जमीन की मेहनत आसान नहीं रही। पानी कम था, जमीन सख्त थी और बीज जो बोए गए थे देर से उग रहे थे। पहली बार दिल में थकन और बेसब्री ने जगह बनाई। बादशाह ने कहा, यह लम्हा तुम्हें दिखा रहा है कि सब्र एक ताकत है जो सिर्फ इंतजार करने से नहीं बल्कि समझ, लगन और यकीन से आती है। ये इम्तिहान तुम्हें मजबूत करेगा और तुम्हें ये सिखाएगा कि हर मुश्किल तुम्हारे करीब भी ले जाती है और तुम्हें बदलती है। इंसान ने अपने दिल की गहराई में पहली बार सोचा, क्या मैं सब्र कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी थकन और बेसब्री के बावजूद आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं अपनी मेहनत के नताइज के लिए इंतजार कर सकता हूँ? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, सब्र वो रोशनी है जो अंधेरों में भी तुम्हें रास्ता दिखाए। सब्र वो ताकत है जो हर आजमाइश में तुम्हें मजबूत बनाए और सब्र वो सबक है जो हर लम्हे तुम्हें सिखाता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ फौरी खुशी नहीं बल्कि आगे बढ़ना और सीखना है। इंसान ने पहली बार दिल की गहराई से कहा, मैं सब्र करूंगा, मैं इंतजार करूंगा और मैं अपनी मेहनत और कोशिश के साथ आगे बढ़ूंगा, चाहे मुश्किलात कितनी भी हों। बादशाह ने खामोशी से इंसान की तरफ देखा और जाना कि यह पहला इम्तिहान कामयाब हो गया है। इंसान ने पहली बार महसूस किया कि सब्र सिर्फ बर्दाश्त नहीं, ये रूह की ताकत, दिल की रोशनी और जिंदगी की हिदायत है। इसी लम्हे जमीन और आसमान ने इंसान को पहचाना और बादशाह की मोहब्बत में एक नया सुकून आया, क्योंकि इंसान ने पहला इम्तिहान सब्र दिल से कबूल किया और जान लिया कि सब्र के बगैर आज़ादी मुकम्मल नहीं होती और हर इम्तिहान सबक बन जाता है। जमीन की सख्त मेहनत और पहले इम्तिहान सब्र के बाद इंसान ने पहली बार महसूस किया कि दिल में एक नई रोशनी जाग रही है। एक रोशनी जो सिर्फ खुशी नहीं बल्कि उम्मीद, हौसला और आगे बढ़ने की ताकत थी। बादशाह ने आहिस्ता कहा, ये लम्हा तुम्हारे लिए खास है। ये वो लम्हा है जब तुम जान जाते हो कि जिंदगी सिर्फ मुश्किलात और आजमाइशें नहीं बल्कि हर लम्हा एक मौका है और हर मौका तुम्हें बढ़ने और सीखने का सबक देता है। इंसान ने अपने हाथ जमीन पर रखे और महसूस किया कि बीज जो पहले धीरे धीरे उग रहे थे अब सरसब्ज हो रहे हैं और फलों की शाखें पहली बार रोशनी और जिंदगी के जज्बात के साथ झूम रही थी। बादशाह ने कहा, ये उम्मीद तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं गई और ये लम्हा तुम्हें याद दिलाता है कि हर सब्र, हर इंतजार और हर कोशिश तुम्हें नई रोशनी और नई ताकत देती है। याद रखो, उम्मीद वो चिराग है जो अंधेरों में भी तुम्हें रास्ता दिखाए और ये तुम्हारे दिल और रूह का सबसे बड़ा सरमाया है। इंसान ने पहली बार दिल की गहराई से महसूस किया कि उम्मीद सिर्फ ख्वाब देखना नहीं बल्कि अमल, सब्र और आगे बढ़ने की लगन है। ये वो कुव्वत है जो इंसान को हर नाफरमानी, हर शिकस्त और हर तकलीफ के बाद दोबारा उठने की हिम्मत देती है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, ये लम्हा तुम्हें ये भी सिखाता है कि तुम्हारे दिल में रोशनी है और ये रोशनी तुम्हें कभी मायूस नहीं होने देगी। हर इम्तिहान के बाद, हर अंधेरे के बाद ये रोशनी तुम्हारे दिल को जगाएगी और तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम हमेशा आगे बढ़ सकते हो। इंसान ने पहली बार महसूस किया कि उम्मीद सिर्फ एक एहसास नहीं, ये दिल की रोशनी, रूह की ताकत और जिंदगी की हिदायत है। इसी लम्हे इंसान ने अपनी आंखों में नई रोशनी देखी जो उसे आगे बढ़ने, सीखने और बढ़कर नई हकीकतों को समझने की तरफ ले गई। बादशाह खामोश हुआ क्योंकि इंसान ने पहली बार उम्मीद को दिल से कबूल किया और उसे अपनी रहनुमाई बनाया। जमीन की मेहनत, सब्र और उम्मीद के बाद इंसान ने पहली बार महसूस किया कि दिल में एक नरमी, एक जज्बा जाग रहा है। ये जज्बा सिर्फ खुशी या लज्जत नहीं बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और समझ बोझ की रोशनी थी। बादशाह ने करीब आकर कहा, ये लम्हा तुम्हारे लिए सबसे खास है। ये वो लम्हा है जब तुम जानते हो कि मोहब्बत सिर्फ दिल का जज्बा नहीं, ये अमल, कुर्बानी और दूसरों के लिए सोचने की ताकत भी है। इंसान ने अपने भाई की तरफ देखा जो जमीन पर मेहनत कर रहा था
और पहली बार दिल की गहराई से महसूस किया कि भाई की खुशी और फलाह उसकी अपनी खुशी से जुड़ी हुई है। बादशाह ने कहा, मोहब्बत वो रोशनी है जो दिलों को करीब करती है। ये तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारे अमाल दूसरों पर असर करते हैं और तुम्हारे फैसले सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हैं। ये लम्हा तुम्हें सिखाता है कि कुर्बानी, समझ और मोहब्बत हमेशा साथ चलती हैं और ये सबक तुम्हें जिंदगी के हर इम्तिहान में मदद देगा। इंसान ने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ कहना या महसूस करना नहीं, ये अमल, हमदर्दी और दूसरों के लिए सोचना भी है। ये वो ताकत है जो दिल को मजबूत बनाती है और रूह को रोशनी देती है, और ये हर इम्तिहान, हर अंधेरे और हर चैलेंज के बाद इंसान को संवारती है। बादशाह ने आहिस्ता कहा, ये लम्हा तुम्हें याद दिलाता है कि हकीकी मोहब्बत खुद को कुर्बान करने में, दूसरों के लिए सोचने में और हर अमल में खैर की तलाश में है। ये तुम्हें दिखाता है कि जिंदगी का असल मकसद सिर्फ खुशी हासिल करना नहीं बल्कि दूसरों की भलाई, मोहब्बत और हिदायत में हिस्सा लेना है। इंसान ने दिल की गहराई से पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात की रोशनी नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे गहरा सबक है। बादशाह खामोश हुआ क्योंकि इंसान ने पहली बार मोहब्बत को दिल से कबूल किया और उसे अपनी रहनुमाई बनाया। उम्मीद और मोहब्बत के बाद इंसान ने जमीन पर अपने अमल को गौर से देखा, फल उगाए, मेहनत की और अपने भाई के साथ मोहब्बत पैदा की। मगर एक दिन जमीन पर एक नया सबक आया, वो लम्हा जब इंसाफ का इम्तिहान इंसान के सामने आया। बादशाह ने करीब आकर कहा, ये पहला इम्तिहान इंसाफ है। जिंदगी में हर इंतखाब सिर्फ खुशी, सब्र या मोहब्बत के लिए नहीं होता बल्कि ये देखना भी जरूरी है कि तुम्हारे आमाल हक और अदल के मुताबिक हैं या नहीं। इंसान ने महसूस किया कि जमीन की फसल में कुछ फर्क आया है, कुछ हिस्सा उसके भाई का ज्यादा है, कुछ हिस्सा उसके अपने लिए कम। दिल में पहली बार सवाल आया, क्या मैं इस फर्क को कबूल करूं? क्या मैं इंसाफ करूं या सिर्फ अपनी राहत देखूं? बादशाह ने कहा, इंसाफ तुम्हारे दिल की रोशनी है। ये सिर्फ दूसरों के साथ सलूक नहीं बल्कि तुम्हारे दिल, तुम्हारे आमाल और तुम्हारी सोच की भी पैमाइश है। ये लम्हा तुम्हें सिखाता है कि हर इंतखाब तुम्हें करीब भी ले जाता है और दूर भी। इंसान ने सोचा, गौर किया और दिल से कहा, मैं इंसाफ करूंगा, मैं बराबर बांटूंगा, चाहे इससे मेरी जाती राहत कम हो जाए। मैं देखूंगा कि हर शख्स का हिस्सा इसका हक है और कोई जुल्म या हसद मेरे दिल में ना रहे। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, यह पहला अमली सबक है जो तुमने कबूल किया। इंसाफ सिर्फ कानून या हुक्म नहीं, ये दिल की समझ, मोहब्बत और अमल की ताकत है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि जिंदगी में हक, सब्र, मोहब्बत और इल्म सब साथ चलते हैं। इंसान ने पहली बार महसूस किया कि इंसाफ एक रोशन रास्ता है जो न सिर्फ दूसरों को महफूज रखता है बल्कि दिल को भी सुकून और रूह को रोशनी देता है। ये सबक इसे हर फैसले में रहनुमाई देगा और हर अमल में उसकी हिदायत की अलामत बनेगा। बादशाह खामोश हुआ क्योंकि इंसान ने पहली बार इंसाफ को दिल से कबूल किया और अपनी जिंदगी की रहनुमाई बनाया। जमीन पर मेहनत, मोहब्बत और इंसाफ के सबक के बाद इंसान ने पहली बार महसूस किया कि एक और सबक उसे आगे बढ़ा रहा है। ये लम्हा कुर्बानी का था, जब दिल, अकल और रूह सब एक साथ इम्तिहान में डाले जाते हैं। बादशाह ने करीब आकर कहा, ये लम्हा तुम्हारे लिए खास है। जिंदगी में कभी कभी तुम्हें अपनी राहत, अपनी ख्वाहिशात और अपनी खुशियों को कुछ बड़े मकसद के लिए कुर्बान करना पड़ता है। ये कुर्बानी तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारी मोहब्बत और मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों, जमीन और हकीकत के लिए भी है। इंसान ने दिल की गहराई में सोचा, क्या मैं अपनी राहत, अपनी खुशी और अपने ख्वाब किसी बड़ी भलाई के लिए कुर्बान कर सकता हूँ? क्या मैं अपने दिल की मोहब्बत को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? बादशाह ने आहिस्ता कहा, ये पहला लम्हा कुर्बानी है। ये तुम्हें सिखाता है कि हकीकी ताकत, मेहनत और मोहब्बत सिर्फ तब तक मुकम्मल हैं जब तुम उन्हें कुर्बानी के जज्बे के साथ जोड़ो। ये लम्हा तुम्हें याद दिलाता है कि जिंदगी का असल मकसद सिर्फ हासिल करना नहीं बल्कि देने, कुर्बानी देने और बढ़ाने में भी है। इंसान ने अपनी जमीन के कुछ बेहतरीन फल और बीज अपनी मेहनत के बेहतरीन हिस्से में रखे और सोचा कि ये सब दूसरों की भलाई के लिए हों। दिल में पहली बार एक गहरी खुशी पैदा हुई क्योंकि उसने जान लिया कि कुर्बानी में ताकत, सुकून और रोशनी है। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, यह कुर्बानी तुम्हें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ देखने और हासिल करने का नाम नहीं बल्कि समझने, बांटने और बढ़ाने का नाम भी है। ये लम्हा तुम्हें दिखाता है कि हर इम्तिहान, हर इंतखाब और हर सबक तुम्हें करीब भी ले जा सकता है और तुम्हें बुलंद भी कर सकता है। इंसान ने पहली बार दिल की गहराई से महसूस किया कि कुर्बानी सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं, ये दिल की ताकत, रूह की रोशनी और जिंदगी की हिदायत है।
उसी लम्हे इंसान ने पहचाना कि मोहब्बत, इंसाफ, मेहनत और कुर्बानी सब एक साथ मिलकर इंसान को मुकम्मल बनाते हैं, और ये लम्हा इसके दिल और रूह में हमेशा के लिए रोशनी छोड़ गया। बादशाह खामोश हुआ क्योंकि इंसान ने पहली बार कुर्बानी को दिल से कबूल किया और उसे अपनी रहनुमाई बनाया। जमीन पर मेहनत, मोहब्बत, इंसाफ और कुर्बानी के बाद इंसान ने पहली बार दिल की गहराई से महसूस किया कि हर लम्हा, हर फल और हर सबक एक नेमत है। बादशाह ने करीब आकर कहा, ये लम्हा तुम्हारे लिए खास है। जिंदगी का पहला सबक शुक्रगुजारी है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो सिर्फ तुम्हारी मेहनत या इख्तियार का नतीजा नहीं, बल्कि मेरी मोहब्बत, हिदायत और हर लम्हे की रहनुमाई का तोहफा भी है। इंसान ने दिल की आंख से देखा, जमीन की सब्जियां, फल, पानी, हवा और आसमान की रोशनी, सब कुछ उसकी मेहनत के साथ, मगर एक बड़ी ताकत की मेहरबानी के साथ मौजूद था। बादशाह ने कहा, शुक्रगुजारी सिर्फ कहना नहीं, ये दिल का सुकून है, ये रूह की रोशनी है, ये वो एहसास है जो तुम्हें दिखाता है कि हर नेमत एक सबक है और हर लम्हा तुम्हारे लिए एक मौका है। इंसान ने पहली बार दिल की गहराई से कहा, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं अपनी मेहनत, अपनी मोहब्बत और अपने हर इंतखाब के लिए शुक्र अदा करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे जिंदगी, जमीन और हर सबक के लिए मुंतखब किया। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, यह पहला लम्हा शुक्रगुजारी तुम्हें दिखाता है कि जिंदगी सिर्फ हासिल करने या बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि हर लम्हे की कदर करने, हर सबक को समझने और हर नेमत की शनाख्त करने का नाम है। शुक्रगुजारी तुम्हारे दिल और रूह को रोशनी देती है और ये तुम्हें हर लम्हे, हर मुश्किल और हर खुशी में सुकून देती है। इंसान ने पहली बार महसूस किया कि शुक्रगुजारी सिर्फ लफ्जों की बात नहीं, ये दिल की रोशनी, रूह की ताकत और जिंदगी की हकीकत है। और उसी लम्हे उसने हर फल, हर बीज, हर सांस और हर लम्हे के लिए दिल से शुक्र अदा किया। बादशाह खामोश हुआ क्योंकि इंसान ने पहली बार शुक्रगुजारी को दिल से कबूल किया और उसे अपनी रहनुमाई बनाया। ये लम्हा इसके लिए एक रोशनी बन गया जो हर इम्तिहान, हर सबक और हर लम्हे में उसकी रहनुमाई करेगी। जमीन पर शुक्रगुजारी के बाद इंसान ने पहली बार महसूस किया कि हर लम्हा, हर सबक और हर तजर्बा उसे सिर्फ सिखाने के लिए नहीं, बल्कि रूहानी बसीरत और समझ बोझ पैदा करने के लिए है। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, यह लम्हा तुम्हारे लिए खास है। ये पहला लम्हा दे बसीरत है। ये तुम्हें दिखाता है कि जिंदगी सिर्फ देखने, महसूस करने या समझने की नहीं, बल्कि हर चीज के अंदर छुपी हकीकत को देखने का नाम है। इंसान ने अपने दिल और दिमाग को खोला और पहली बार महसूस किया कि जमीन, हुआ, पानी, रोशनी और वक्त, ये सब कुछ सिर्फ वजूद के लिए नहीं, बल्कि सबक, हिदायत और राज के लिए मौजूद हैं। बादशाह ने कहा, बसीरत तुम्हें दिखाती है कि हर चीज एक मकसद के लिए मौजूद है। हर लम्हा, हर फैसला और हर अमल एक सबक है। ये लम्हा तुम्हें ये सिखाता है कि जिंदगी की हकीकत सिर्फ सामने दिखाई चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल, तुम्हारे आमाल और तुम्हारे शऊर में छुपी है। इंसान ने पहली बार दिल की गहराई से सोचा, मैं अब समझ रहा हूँ कि हर इम्तिहान, हर मोहब्बत, हर सब्र, हर उम्मीद, हर कुर्बानी और हर शुक्रगुजारी एक रोशनी है जो मुझे आगे बढ़ने, सीखने और हकीकत को पहचानने में मदद देती है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, यह पहला लम्हा बसीरत तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारी जिंदगी की हर रुकावट, हर खुशी और हर सबक, सब कुछ तुम्हें नजदीक भी लाता है और तुम्हें बुलंद भी करता है। ये लम्हा तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारा इख्तियार और तुम्हारी मोहब्बत सब एक बड़ी हकीकत का हिस्सा हैं। इंसान ने पहली बार दिल की आंख से देखा कि बसीरत सिर्फ इल्म नहीं, ये समझ, कबूलियत और दिल की रोशनी है। और इसी लम्हे इंसान ने अपनी रूह में पहला शऊर जागा कि जिंदगी की हर चीज, हर लम्हा और हर सबक एक रोशनी है जो उसे हकीकत के करीब ले जाती है। बादशाह खामोश हुआ क्योंकि इंसान ने पहली बार बसीरत को दिल से कबूल किया और उसे अपनी रहनुमाई बनाया। ये लम्हा इसके लिए एक नया उफुक बन गया जो हर इम्तिहान, हर मोहब्बत और हर लम्हे में उसका रास्ता रोशन करेगा। इंसान की जिंदगी में रोशनी, मोहब्बत, सब्र और बसीरत जाग चुकी थी, मगर एक दिन दिल में पहली बार शक पैदा हुआ। एक पुरसुकून मगर खतरनाक लम्हा जो हर दिल के अंदर छुप सकता है। बादशाह ने करीब आकर कहा, ये लम्हा तुम्हारे लिए सबसे अहम है। ये पहला लम्हा शक व यकीन है। जिंदगी में कभी कभी तुम्हें अपने दिल, अपने आमाल और अपनी सोच पर शक होगा और ये तुम्हें यकीन के साथ मुकाबला करना सिखाएगा। इंसान ने दिल में सवाल उठाया, क्या मैं वाकई सही कर रहा हूँ? क्या मेरी मेहनत, मेरा सब्र और मेरी मोहब्बत वाकई असर डाल रही है? क्या मेरा रास्ता दुरुस्त है या मैं भटक रहा हूँ? बादशाह ने आहिस्ता कहा, शक इंसान की आजमाइश है, लेकिन यकीन तुम्हारी रहनुमाई है। ये लम्हा तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे दिल की रोशनी और तुम्हारे आमाल सिर्फ तुम्हारे इल्म या एहसास पर नहीं, बल्कि तुम्हारे यकीन पर भी खड़े हैं। इंसान ने पहली बार महसूस किया कि शक सिर्फ खौफ नहीं, ये सवाल, गौर और हकीकत की तलाश भी है।
اور یقین صرف جذبات یا امید نہیں، یہ دل کی طاقت، روح کی روشنی اور عمل کی پختگی ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ پہلا لمحہ تمہیں دکھاتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں شک آتا ہے اور ہر انسان کو یقین پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ لمحہ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ یقین صرف دیکھنے یا سننے سے نہیں آتا، بلکہ غور، صبر، شکر گزاری، محبت، انصاف اور قربانی کے تجربے سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان نے دل کی گہرائی سے پہلی بار کہا، میں اپنے اعمال اور دل کی روشنی پر یقین کروں گا، میں اپنے سبق، اپنی محنت اور اپنی ہدایت پر بھروسہ رکھوں گا، اور میں ہر شک کو سمجھنے اور اسے عبور کرنے کی طاقت پیدا کروں گا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، یہ لمحہ تمہیں دکھاتا ہے کہ شک اور یقین دونوں تمہارے دل اور روح کا حصہ ہے، اور تمہاری کامیابی اس بات پر ہے کہ تم یقین کو اختیار کرو اور شک سے سبق سیکھو۔ انسان نے پہلی بار محسوس کیا کہ شک اور یقین صرف تضاد نہیں، یہ سیکھنے، بڑھنے اور روشنی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اسی لمحے اس نے پہلا شعور حاصل کیا کہ حقیقی یقین وہی ہے جو دل کی روشنی، اعمال اور تجربات کے ساتھ جڑا ہو۔ بادشاہ خاموش ہوا کیونکہ انسان نے پہلی بار شک کو سمجھا اور یقین کو دل سے اپنایا۔ یہ لمحہ اس کی روح میں ایک نئی روشنی اور دل میں ایک نئی طاقت بن گیا۔ انسان کی زندگی میں روشنی، محبت، صبر، شکر گزاری، بصیرت اور یقین جاگ چکے تھے، مگر ایک دن بادشاہ نے اسے ایک نیا سبق دینے کے لیے وفاداری کا لمحہ پیش کیا۔ بادشاہ نے آہستہ کہا، یہ لمحہ تمہارے لیے خاص ہے۔ زندگی میں وفاداری صرف کسی سے محبت کرنے یا ساتھ رہنے کا نام نہیں، یہ امتحان ہے کہ تم اپنے اصول، اپنی محبت اور اپنی ہدایت کے ساتھ کتنا سچا اور مستقل رہتے ہو۔ انسان نے محسوس کیا کہ دل میں کچھ وسوسے جاگ رہے ہیں۔ کیا وہ اپنے بھائی کے ساتھ، زمین کے اصولوں کے ساتھ اور بادشاہ کی ہدایت کے ساتھ پوری طرح وفادار ہے؟ کیا وہ ہر امتحان میں اپنی وفاداری برقرار رکھ سکے گا؟ بادشاہ نے آہستہ کہا، وفاداری صرف جذبہ نہیں، یہ عمل، صبر، قربانی اور مسلسل محنت ہے۔ یہ لمحہ تمہیں دکھاتا ہے کہ جو چیزیں تمہیں دی گئی ہیں وہ صرف دیکھنے یا حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ محبت، انصاف، صبر اور ہدایت کے ساتھ جینے کے لیے ہیں۔ انسان نے پہلی بار دل کی گہرائی سے سوچا، میں وفادار رہوں گا، میں اپنے بھائی، زمین اور بادشاہ کی ہدایت کے ساتھ وفادار رہوں گا۔ میں اپنے دل، اپنے اعمال اور اپنے ہر لمحے میں سچائی اور مستقل مزاجی دکھاؤں گا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، یہ پہلا لمحہ وفاداری تمہیں سکھاتا ہے کہ حقیقی طاقت صرف اختیار یا علم میں نہیں، بلکہ وفاداری میں ہے، اپنے دل، اپنے اصول اور اپنے اعمال کے ساتھ مستقل رہنا۔ یہ لمحہ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ وفاداری تمہیں مضبوط بناتی ہے، تمہاری روح کو روشنی دیتی ہے اور تمہیں ہر امتحان میں کامیابی کے قریب لے جاتی ہے۔ انسان نے پہلی بار محسوس کیا کہ وفاداری صرف وعدہ کرنا یا قول دینا نہیں، یہ عمل، قربانی اور دل کی پختگی ہے۔ اور اسی لمحے انسان نے اپنی زندگی میں پہلا حقیقی شعور پایا کہ وفاداری وہ روشنی ہے جو دل، روح اور اعمال کو ایک ساتھ جوڑتی ہے۔ بادشاہ خاموش ہوا کیونکہ انسان نے پہلی بار وفاداری کو دل سے اپنایا اور اسے اپنی رہنمائی بنایا۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا نیا ستون بن گیا، جو ہر امتحان، ہر لمحے اور ہر راستے میں اس کا محافظ اور رہنما بنے گا۔ زمین پر محبت، صبر، بصیرت، شکر گزاری، یقین اور وفاداری کے بعد انسان نے پہلی بار محسوس کیا کہ دل میں ایک نئی روشنی جاگ رہی ہے۔ یہ روشنی اس کی حقیقی آزادی اور اختیار کی تھی۔ بادشاہ نے آہستہ کہا، یہ لمحہ تمہارے لیے خاص ہے۔ زندگی میں حقیقی آزادی صرف کرنے کی طاقت نہیں، بلکہ اپنے اعمال، سوچ اور دل کے فیصلوں کے ساتھ مکمل شعور کے ساتھ انتخاب کرنے کی صلاحیت ہے۔ انسان نے زمین پر قدم رکھا اور پہلی بار محسوس کیا کہ ہر انتخاب، ہر فیصلہ اور ہر لمحہ اس کی اپنی پہچان ہے۔ اب وہ نہ صرف دیکھ رہا تھا بلکہ جان رہا تھا کہ ہر قدم اس کا، ہر فیصلہ اس کا اور ہر عمل اس کی ذمہ داری ہے۔ بادشاہ نے کہا، اختیار تمہیں دکھاتا ہے کہ تم آزاد ہو، مگر آزادی کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے۔ یہ لمحہ تمہیں سکھاتا ہے کہ تمہارے اعمال، تمہارے دل اور تمہارے فیصلے سب تمہارے اور دوسروں کے لیے اثر رکھتے ہیں۔ یہ حقیقی اختیار اور آزادی ہے، اپنے دل، اپنے اصول اور اپنے شعور کے ساتھ زندگی کو جینا۔ انسان نے پہلی بار دل کی گہرائی سے کہ میں اپنی زندگی کا مالک ہوں، میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں، میں ہر انتخاب اور ہر لمحے کو شعور کے ساتھ جیتا ہوں، میں اپنی آزادی کو سمجھتا ہوں اور ہر قدم، ہر فیصلہ اور ہر لمحہ ہدایت، محبت اور انصاف کے ساتھ کروں گا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، یہ پہلا لمحہ آزادی تمہیں دکھاتا ہے کہ تمہاری زندگی تمہاری ہے، مگر یہ آزادی صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے فائدہ اور بھلائی پیدا کرنے کی بھی ہے۔ یہ لمحہ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ اختیار کے ساتھ شعور، محبت اور انصاف بھی ہونا چاہیے۔ انسان نے پہلی بار محسوس کیا کہ حقیقی آزادی صرف اختیار یا طاقت نہیں، یہ دل کی روشنی، روح کی مضبوطی اور ہر لمحے کا شعور ہے۔
और इसी लम्हे इंसान ने अपनी जिंदगी में पहला हकीकी शऊर पाया कि आज़ादी, इख्तियार और जिंदगी का हर लम्हा एक साथ जुड़कर इंसान को मुकम्मल बनाते हैं। बादशाह खामोश हुआ क्योंकि इंसान ने पहली बार आज़ादी और इख्तियार को दिल से कबूल किया और उसे अपनी रहनुमाई बनाया। ये लम्हा इसके लिए नया उफुक बन गया जो हर इम्तिहान, हर खुशी और हर चैलेंज में उसका रास्ता रोशन करेगा। इंसान ने ज़मीन पर मोहब्बत, सब्र, शुक्रगुजारी, बसीरत, यकीन, वफादारी और आज़ादी के सबक सीख लिए थे, मगर एक दिन वो पहली बार महसूस किया कि सब कुछ एक बड़ी हम आहंगी का हिस्सा है। ज़मीन, हवा, पानी, रोशनी, सितारे, वक्त और इंसान सब एक साथ जुड़े हुए हैं। बादशाह ने करीब आकर कहा, ये लम्हा तुम्हारे लिए खास है। ये पहला लम्हा कायनाती हम आहंगी है। जिंदगी में हर चीज सिर्फ अलग नहीं चलती, सब कुछ एक दूसरे के साथ मरबूत है और ये हम आहंगी तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारी जिंदगी भी एक बड़ी तरतीब का हिस्सा है। इंसान ने आसमान की तरफ देखा, सितारे अपनी जगह चमक रहे थे, जमीन, पानी, हवा और रोशनी सब एक साथ हरकत कर रहे थे और दिल में पहली बार ये शऊर जागा कि कायनात में हर चीज का एक मकसद है, हर चीज एक सबक देती है और हर चीज एक हम आहंगी में बंधी हुई है। बादशाह ने कहा, ये लम्हा तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारी हर अमल, हर इंतखाब और हर जज्बा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि ज़मीन, इंसानों और कायनात के लिए असर रखता है। ये हम आहंगी तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारे दिल और रूह की रोशनी, तुम्हारे आमाल और तुम्हारे फैसले सब एक बड़े निज़ाम का हिस्सा हैं। इंसान ने पहली बार दिल की गहराई से कहा, मैं समझ गया कि मेरी जिंदगी, मेरे आमाल और मेरा हर लम्हा ज़मीन, आसमान और सबकी भलाई के साथ जुड़ा हुआ है। मैं अपनी आज़ादी, इख्तियार, मोहब्बत और सब्र के साथ कायनात की हम आहंगी में अपना हिस्सा डालूंगा। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, ये पहला लम्हा कायनाती हम आहंगी तुम्हें ये भी सिखाता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी हर चीज से जुड़ी हुई है और ये शऊर तुम्हें हर अमल, हर इंतखाब और हर लम्हे में रोशनी और सुकून देगा। इंसान ने पहली बार महसूस किया कि हम आहंगी सिर्फ नजरिया या ख्याल नहीं, ये अमल, शऊर, मोहब्बत और जिंदगी के हर लम्हे में हिस्सा लेने की ताकत है। और इसी लम्हे इंसान ने अपनी रूह में पहला शऊर जागा कि जिंदगी, कायनात और हर लम्हा एक साथ जुड़े हुए हैं और ये हम आहंगी इंसान को मुकम्मल बनाती है। बादशाह खामोश हुआ क्योंकि इंसान ने पहली बार कायनाती हम आहंगी को दिल से महसूस किया और उसे अपनी रहनुमाई बनाया। ये लम्हा इसके लिए एक नया उफुक बन गया जो हर लम्हा, हर इंतखाब और हर सबक में उसका रोशनी और सुकून बनेगा। कायनाती हम आहंगी का शऊर दिल में उतरने के बाद इंसान ने महसूस किया कि सुकून के साथ एक वजन भी है। ये वजन खौफ का नहीं था, ये जिम्मेदारी का था। वो जान गया था कि अगर हर शय जुड़ी हुई है तो उसका हर फैसला सिर्फ उसका जाती मामला नहीं रहता। जमीन खामोश थी मगर सुन रही थी, हवा रुकी नहीं थी मगर खबरदार थी, वक्त चल रहा था मगर गवाह बन चुका था। बादशाह ने पहली बार इंसान को खामोशी में आजमाया। कोई हुक्म ना आया, कोई मुमानियत ना हुई, कोई रास्ता मुतय्यन न किया गया। इंसान ने बेचैनी से महसूस किया कि अब इंतखाब उसे खुद करना है। उसने दिल में सवाल उठाया, अगर मैं आज़ाद हूँ तो क्या मैं गलत भी हो सकता हूँ? अगर गलत हो गया तो इस हम आहंगी का क्या होगा? बादशाह की आवाज उभरी, न बुलंद न सख्त बल्कि ठहरी हुई, यही इख्तियार की अमानत है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि तुमसे गलती नहीं होगी बल्कि ये कि तुम अपनी गलती के जिम्मेदार भी होगे। हम आहंगी जबरदस्ती कायम नहीं रखी जाती, ये शऊर, नीयत और जिम्मेदारी से जन्म लेती है। इंसान ने पहली बार जाना कि इख्तियार कोई इनाम नहीं, ये एक अमानत है, ऐसी अमानत जो दिल में रखनी पड़ती है और हर लम्हा संभालनी पड़ती है। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ मगर तुम्हें चलना खुद होगा। मैं तुम्हें रोशनी दे सकता हूँ मगर देखना तुम्हें खुद होगा। मैं तुम्हें सच बता सकता हूँ मगर चुनना तुम्हारा काम है। ये अल्फाज इंसान के अंदर उतर गए। उसने महसूस किया कि अब वो सिर्फ सीखने वाला नहीं रहा बल्कि शरीक बन चुका है। अगर वो मोहब्बत चनेगा तो हम आहंगी फैलेगी, अगर वो गुरूर चनेगा तो दरार पड़ेगी, अगर वो सब्र करेगा तो वक्त उसका साथ देगा और अगर वो जल्दबाजी करेगा तो वक्त गवाह बन जाएगा। इंसान ने सर झुका दिया। ये झुकाव कमजोरी का नहीं था, ये अमानत कबूल करने का था। उसने कहा, मैं कामिल नहीं हूँ मगर मैं गाफिल भी नहीं रहना चाहता। अगर इख्तियार मुझे दिया गया है तो मैं उसे शऊर के साथ उठाऊंगा। मैं हर फैसले से पहले हम आहंगी को याद रखूंगा। बादशाह ने कहा, यही काफी है, कमाल नहीं मांगा गया, सिर्फ बेदारी। इसी लम्हे इंसान ने महसूस किया कि इख्तियार उसके हाथ में आया है मगर निगरानी उसके दिल में रख दी गई है। अब वो जो भी चनेगा कायनात उसके साथ रद्द-ए-अमल देगी। और यूं इंसान पहली बार आजाद हुआ और पहली बार जिम्मेदार भी। ये बाब खत्म हुआ मगर इम्तिहान शुरू हो चुका था। इख्तियार की अमानत मिलने के बाद इंसान ने जान लिया था कि सबसे बड़े फैसले हमेशा शोर में नहीं होते,
कुछ इंतखाब खामोशी में जन्म लेते हैं, जहां न कोई देखता है न कोई टोकता है। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां कोई निशान नहीं था, कोई लकीर नहीं खिंची थी, कोई आवाज रहनुमाई नहीं दे रही थी, सिर्फ दिल था और दिल में रखा गया शऊर। जमीन वैसी ही थी, आसमान वैसा ही, हुआ वैसी ही चल रही थी, मगर इंसान बदल चुका था। बादशाह नजर नहीं आया, मगर उसकी मौजूदगी गायब भी न थी। यही असल इम्तिहान था। इंसान ने महसूस किया कि अब अगर वो अच्छा करेगा तो तारीफ नहीं मिलेगी, और अगर वो बुरा करेगा तो फौरन सजा भी नहीं आएगी। खामोशी उसकी नीयत को परख रही थी। इसके दिल में दो आवाजें उठें। एक ने कहा, आसान रास्ता चुन लो, कौन देख रहा है। दूसरी ने कहा, हम आहंगी देख रही है और तुम खुद भी। ये कोई बड़ी जंग नहीं थी, न आसमान गिरा न जमीन कांपी, बस एक लम्हा था, छोटा सा मगर फैसला कुन। इंसान ने सांस लिया। उसने याद किया कि इख्तियार अमानत है और अमानत खयानत से नहीं उठाई जाती। उसने वही चुना जो दुरुस्त था, न इसलिए कि कोई देख रहा था, बल्कि इसलिए कि वो खुद देख रहा था। इसी लम्हे कायनात में कोई नया सितारा न उभरा, मगर दिल में एक रोशनी जल गई, वो रोशनी जो सिर्फ ज़मीर को दिखाई देती है। बादशाह की आवाज़ खामोशी से ज्यादा नरम थी। यही वो इंतखाब है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। जब तुम दुरुस्त चुनते हो बगैर किसी गवाह के, तो हम आहंगी तुम्हारे साथ चलने लगती है। इंसान ने पहली बार समझा कि नेकी का असल वजन छुपे हुए फैसलों में होता है। वो जान गया कि हर लम्हा एक बाब है और हर इंतखाब एक तहरीर। आज उसने अपनी तहरीर खुद लिखी थी। जमीन, आसमान, हुआ, पानी, रोशनी, मोहब्बत, सब्र, शुक्रगुजारी, यकीन, वफादारी, आज़ादी, इख्तियार और कायनाती। हम आहंगी। इंसान ने सब कुछ महसूस किया, सीखा और अपनी रूह में बसाया। और फिर एक दिन वो लम्हा आया, लम्हा आखिरी कमाल, जहां इंसान ने पहली बार अपनी मुकम्मल पहचान, अपनी तमाम कुव्वतें और अपनी रूहानी रोशनी महसूस की। बादशाह ने करीब आकर कहा, ये लम्हा तुम्हारे लिए सबसे खास है। ये वो लम्हा है जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि जमीन, आसमान, इंसानों और कायनात के लिए भी एक मिसाल है। ये लम्हा तुम्हें दिखाता है कि हर सबक, हर तजर्बा और हर लम्हा तुम्हें मुकम्मल इंसान बनाता है। इंसान ने दिल की आंख से देखा कि जमीन की हर शाख, हर बीज और हर फूल मेहनत, सब्र और मोहब्बत के जरिए रोशनी और जिंदगी पाता है। आसमान की हर सितारा, हर रोशनी और हर हरकत हिकमत, बसीरत और हम आहंगी का सबक दे रही है। बादशाह ने कहा, ये लम्हा तुम्हें याद दिलाता है कि हकीकी कमाल सिर्फ इल्म या ताकत में नहीं, बल्कि दिल की रोशनी, रूह की पुख्तगी, आमाल की सफाई और हर लम्हे में शऊर रखने में है। ये वो लम्हा है जब इंसान अपने आप को, अपने उसूलों को और अपनी हिदायत को यकजा करता है और जिंदगी के तमाम सबक अपने दिल और रूह में जज्ब करता है। इंसान ने पहली बार दिल की गहराई से कहा, मैंने सब कुछ सीखा, मोहब्बत, सब्र, शुक्रगुजारी, बसीरत, यकीन, वफादारी, आज़ादी, इख्तियार और हम आहंगी। अब मैं हर लम्हे, हर अमल और हर इंतखाब में रोशनी, सकून और इंसाफ के साथ बढ़ूंगा। मैं अपनी जिंदगी, अपने दिल और अपनी रूह के साथ मुकम्मल हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिसे हकीकत, इल्म और मोहब्बत ने संवारा है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, ये लम्हा तुम्हारे लिए आखिरी नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का आगाज है। एक ऐसा आगाज जिसमें तुम हर लम्हे में सबक, रोशनी और सकून हासिल करोगे और तुम्हारी रूह हर दिन बढ़ती बढ़ती और मुकम्मल इंसान बनने की राह पर गामजन रहेगी। इंसान ने पहचाना कि कमाल, मुकम्मल इंसान और हकीकी रोशनी सिर्फ सुकून, शऊर और हिदायत के साथ हासिल होती है। और ये सब सबक जो इसने जमीन, आसमान और दिल की रोशनी से सीखे, अब उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए रहनुमाई और रोशनी बन गए। बादशाह खामोश हुआ क्योंकि इंसान ने पहली बार तमाम सबक, तमाम रोशनी और तमाम तजुर्बात को दिल से अपनाया और खुद को मुकम्मल इंसान बनाया। ये लम्हा इसकी रूह और जिंदगी का आखिरी कमाल नहीं, बल्कि हमेशा के लिए एक रोशनी, रहनुमाई और कायनाती हम आहंगी की अलामत बन गया। ये सब मुकम्मल होने के बाद इंसान ने महसूस किया कि अब ठहर जाना मुमकिन नहीं रहा। कमाल ने इसे बोझ नहीं दिया, बल्कि सिमत दी थी। वो जान चुका था कि जो रोशनी दिल में उतरती है वो सिर्फ संभालने के लिए नहीं होती, बल्कि बांटने के लिए होती है। जमीन वैसी ही थी, लोग भी वैसे ही, कमजोर, मुतलाशी, सवालों में घिरे हुए, मगर इंसान अब वैसा नहीं रहा था। वो ऊंचा नहीं खड़ा हुआ, उसने ऐलान नहीं किया, उसने अपनी तकमील का चर्चा नहीं किया। वो खामोशी से लोगों के बीच उतर आया। किसी ने पूछा नहीं कि वो कौन है, मगर उसके अमल ने खुद जवाब दे दिया। वो जहाँ गया वहाँ झगड़े नरम पड़ने लगे, वो जहाँ रुका वहाँ खौफ कम होने लगा। उसने किसी को खुतबा नहीं दिया, मगर इसका सब्र बोलता था। उसने किसी को मजबूर नहीं किया, मगर उसकी इंसाफ पसंदी रास्ता दिखा देती थी। बादशाह अब नजर नहीं आता था,
मगर उसकी आवाज इंसान के अंदर राह बन चुकी थी। हर मदद में, हर खामोश कुर्बानी में, हर दुरुस्त फैसले में वही हम आहंगी जिंदा थी। इंसान ने जान लिया कि खिदमत कोई दर्जा नहीं बल्कि फितरी नतीजा है। जब दिल रोशन हो तो हाथ खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। कुछ लोग बदले, कुछ ने इनकार किया, कुछ ने मजाक उड़ाया, मगर इंसान न रुका न बिगड़ा। वो जानता था कि बीज हर जमीन में एक साथ नहीं उगता। एक रात उसने आसमान की तरफ देखा। सितारे वैसे ही थे जैसे इब्तिदा में थे। उसने आहिस्ता से कहा, मैं लौट आया हूँ, मगर खाली हाथ नहीं, रोशनी के साथ। हुआ में कोई जवाब नहीं आया, मगर दिल मुतमईन हो गया। इंसान ने समझ लिया कि असल वापसी बादशाह के पास नहीं बल्कि इंसानों के बीच होती है। यही खिदमत है, यही हम आहंगी और यही मुकम्मल इंसान की पहचान। ये बाब खत्म हुआ मगर कहानी नहीं, क्योंकि जहाँ एक इंसान रोशनी के साथ चलना शुरू करे वहाँ नई कहानियाँ जन्म लेती हैं। खिदमत के रास्ते पर कदम रखते ही इंसान ने जान लिया कि असल इम्तिहान कमाल के बाद शुरू होता है। पहले वो खुद को ढूंढ रहा था, अब लोग उसमें कुछ देखने लगे थे। कुछ ने उसे रहनुमा कहा, कुछ ने उसे खतरा समझा और कुछ ने उसे अपनी उम्मीदों का बोझ बना दिया। ये सब नया था। इंसान ने महसूस किया कि खिदमत सिर्फ देने का नाम नहीं बल्कि बर्दाश्त का भी है। जब लोग तारीफ करते तो नफ्स से सरगोशी करता, देखा तुम मुख्तलिफ हो, और जब लोग इल्जाम लगाते तो दिल सवाल करता, क्या यही इंसाफ है? ये आजमाइश बाहर की नहीं थी, ये अंदर की थी। बादशाह की आवाज अब लफ्जों में नहीं ज़मीर में सुनाई देती थी। खिदमत में नीयत को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो खिदमत तारीफ की मोहताज हो वो जल्द थक जाती है। इंसान ने सीखा कि तारीफ का जायका मीठा जरूर होता है मगर उसमें गरूर छुपा होता है, और इल्जाम की कड़वाहट तल्ख जरूर होती है मगर इसमें इखलास का इम्तिहान होता है। एक दिन एक शख्स उसके पास आया, आंखों में उम्मीद भी थी और तकाजा भी। उसने कहा, अगर तुम वाकई रोशनी रखते हो तो मेरे सारे मसले हल करो। इंसान लम्हा भर रुका। यही वो मकाम था जहाँ निजात दहिंदा बनने का फरेब सबसे करीब होता है। उसने आहिस्ता से कहा, मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें खुद होगा। मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, तुम्हारी जगह नहीं। कुछ लोग मायूस हो गए क्योंकि वो मौजज़ा चाहते थे, जिम्मेदारी नहीं। कुछ लोग ठहर गए क्योंकि उन्होंने सच पहचान लिया था। इंसान ने जान लिया कि हर मदद कबूल नहीं होती और हर इनकार जुल्म नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी खिदमत हद कायम करना होती है। रात को इसने तन्हाई में दुआ की, मुझे इतना साफ रख कि मैं खिदमत को अपना अक्स न बना लूं। खामोशी ने उसे ढांप लिया और दिल में सुकून उतरा। ये बाब इसे सिखा गया कि खिदमत में भी तवाजुन जरूरी है, वरना रोशनी खुद जल जाती है। आजमाइश जारी थी मगर इंसान अब उसके लिए तैयार था। खिदमत की आजमाइशों के बाद इंसान ने पहली बार अपना पुराना साया देखा। वो साया जो कभी उसे चलाता था और अब खामोशी से उसके साथ चल रहा था। ये साया बाहर से नहीं आया था, ये इसी के अंदर से उठा था। नफ्स। वो उसे पहचान चुका था मगर वो खत्म नहीं हुआ था। एक दिन इंसान ने महसूस किया कि उसकी बात सुनी जा रही है, उसके कहे पर लोग रुक जाते हैं और उसकी खामोशी भी असर छोड़ने लगी है। ये वो लम्हा था जहाँ साया लंबा होने लगता है। नफ्स ने सरगोशी की, अगर लोग मानते हैं तो क्यों ना रहनुमाई को हुक्म बना दो, अगर तुम जानते हो तो क्यों ना खुद को मरकज बना लो। ये सरगोशी नरम थी मगर खतरनाक। इंसान ने घबराकर अपने अंदर देखा। इसे याद आया कि कमाल का मतलब बेखता होना नहीं बल्कि बेदार रहना है। बादशाह की आवाज अब किसी लफ्ज में नहीं, एक एहसास में उभरी। साया रोशनी के साथ ही पैदा होता है। मसअला साया नहीं, उसे भूल जाना है। इंसान ने सीखा कि नफ्स को मारा नहीं जाता, उसे पहचाना जाता है। वो उस दिन अपनी कामयाबी पर खुश हुआ मगर खुद को मरकज न बनाया। उसने लोगों को याद दिलाया, मैं रास्ता हूँ, मंजिल नहीं। अगर तुम मेरी तरफ रुक गए तो आगे न बढ़ सकोगे। कुछ लोग नाराज हुए क्योंकि उन्हें रहनुमा नहीं, सहारा चाहिए था, मगर कुछ आजाद हो गए क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी उठा ली थी। रात को इंसान ने अपने साये को देखा, वो अब भी था मगर उसके पीछे। यही तरतीब थी, रोशनी आगे, साया पीछे। उसने दिल ही दिल में कहा, जब तक मैं चलता रहूंगा साया पीछे रहेगा। ये बाब उसे सिखा गया कि सबसे बड़ा जिहाद अंदर का होता है और जो इसमें बेदार रहे वही खिदमत में गुमराह नहीं होता। और इंसान ने एक नई हकीकत को पहचाना, हर सच बोलने के लिए नहीं होता और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। वो जहां भी जाता लोग सवाल लेकर आते। कुछ सवाल दर्द से निकले थे, कुछ तजस्सुस से और कुछ सिर्फ आजमाइश के लिए। हर सवाल का जवाब देना मुमकिन था मगर हर जवाब देना जरूरी नहीं था। इंसान ने देखा कि कभी कभी सच वक्त से पहले बोल दिया जाए तो रोशनी के बजाय जख्म बन जाता है। बादशाह की रहनुमाई अब अल्फाज की शक्ल में नहीं, हिकमत की सूरत में दिल में उतरती थी। खामोशी भी एक अमानत है, जो हर बात कह दे वो हर दिल नहीं संभाल सकता। ये सुनकर इंसान ने सीखा कि बोलना ताकत है मगर रुक जाना भी ताकत है। एक दिन एक शख्स ने उससे कहा,
तुम सब जानते हो, फिर भी चुप क्यों रहते हो? इंसान ने नरमी से जवाब दिया, क्योंकि हर सच हर कान के लिए नहीं होता और हर लम्हा हर बोझ उठाने के काबिल नहीं होता। कुछ ने उसे बुज़दिली समझा, कुछ ने राजदारी और कुछ ने तकब्बुर, मगर इंसान जानता था कि खामोशी उसकी नहीं, अमानत की हिफाजत है। वो बोलता तो सिर्फ इतना जितना रोशनी बन सके और खामोश रहता तो इतना जितना फितना रुक जाए। रात की तन्हाई में उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच छुपा रहा हूँ? दिल ने जवाब दिया, नहीं, तुम सच को वक्त दे रहे हो। और हम आहंगी का सफर अब सिर्फ जाती नहीं रहा, ये रोशनी अब दूसरों तक पहुंचानी थी। पहले वो सीखता रहा, फिर आजमाइश का सामना किया, अब वक्त था कि जो कुछ सीखा वो बांटे। हर शहर, हर गांव, हर दिल उसके लिए एक सबक की सूरत में आया, मगर उसने जाना कि रोशनी जबरदस्ती नहीं दी जा सकती। जो दिल तैयार नहीं वो उसे कबूल नहीं करेगा, और जो दिल सच में मांगे वो रोशनी से मुनव्वर हो जाएगा। बादशाह की खामोश रहनुमाई अब अमल में बदल गई। रोशनी को बांटना बुलंद आवाज या बड़े दावे का नाम नहीं, ये अमल सब्र और नीयत की सदाकत से होती है। जो खुद रोशन है वो रोशनी बांटता है, और जो रोशनी बांटता है वो कभी नहीं खत्म होती। इंसान ने पहला कदम बढ़ाया, किसी को नसीहत दी, किसी के लिए हाथ बढ़ाया और किसी के दर्द को सिर्फ सुना। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने बेबाकी से कबूल किया, लेकिन इंसान ने जान लिया कि मकसद नताइज में नहीं बल्कि अमल में है। रात को जब वो अकेला बैठा, उसने देखा कि हर छोटा अमल एक रोशनी बनकर दूसरे दिलों में छिलक रहा है, और वो समझ गया कि असल रोशनी उसकी नहीं बल्कि कायनात की है जो दिलों के जरिए बहती है। रोशनी बांटने के बाद इंसान ने पहली बार महसूस किया कि दिल में सुकून भी मौजूद है, मगर सुकून अकेला रहने के लिए नहीं आया था। वो जान गया कि जिंदगी सिर्फ सुकून में नहीं बल्कि जुस्तजू में भी है, नई समझ, नया सबक, नई रोशनी तलाश करने की जुस्तजू। कुछ दिन वो आराम में बैठा, जमीन, हुआ, पानी और आसमान को देखा और दिल में शुक्रगुजारी जागी, मगर हर सुकून के साथ एक आवाज भी आती थी, अब आगे बढ़ो, कुछ और सीखना बाकी है। रोशनी सिर्फ बांटी नहीं जाती, उसे बढ़ाना भी जरूरी है। इंसान ने महसूस किया कि सुकून और जुस्तजू एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक के बगैर दूसरा नामुकम्मल है। बादशाह ने फिर खामोशी से कहा, यही जिंदगी है, कभी रुकना, कभी बढ़ना, कभी सुकून, कभी जुस्तजू। जो दोनों को पहचान ले वो हकीकी हम आहंगी में चलता है। इंसान ने दिल में फैसला किया, मैं रोशनी के साथ सुकून महसूस करूंगा और हर दिन नई रोशनी की जुस्तजू में कदम बढ़ाऊंगा। मैं सुकून को अपने लिए नहीं रखूंगा और जुस्तजू को सिर्फ इल्म के लिए नहीं बल्कि हर दिल के लिए बढ़ाऊंगा जो रोशनी तलब करे। रात के वक्त जब सितारे आसमान में झुलमिलाए, उसने पहली बार समझा कि जिंदगी की हम आहंगी सिर्फ सबक और अमल में नहीं बल्कि सुकून और जुस्तजू के तवाजुन में है। जिंदगी के सफर में इंसान ने सब कुछ सीख लिया था, रोशनी, हम आहंगी, इख्तियार, खिदमत। मगर एक दिन ऐसा लम्हा आया जब दिल ने उसे चैलेंज किया। वो तन्हा बैठा था, आसमान में तारे सुकून से झुलमिला रहे थे, जमीन पुरसुकून थी और हुआ खामोशी के साथ बह रही थी। तब एक अंदरूनी आवाज उठी, क्या तुमने वाकई सब कुछ सीख लिया है? क्या अब तुम हर आजमाइश में साबित कदम रह सकोगे? क्या सब्र तुम्हारे साथ रहेगा जब दुनिया तुमसे तवक्को रखेगी और दिल तुम पर बोझ डालेगा? इंसान ने लम्हा भर के लिए दिल की संजीदगी महसूस की। ये कोई आसान इम्तिहान नहीं था, ये वो मरहला था जहाँ इल्म, ताकत और शऊर सिर्फ किरदार के जरिए परखे जाते हैं। इसने अपने दिल की तरफ देखा, खुद पर काबू पाया, यकीन मजबूत किया और एक कदम आगे बढ़ाया। हर एक मुश्किल लम्हे में उसने जज्बात को काबू में रखा, तकब्बुर और बेसब्री को पीछे छोड़ा और हर कदम सोच समझकर बढ़ाया। बादशाह की खामोश रहनुमाई अब एहसास की सूरत में दिल में गूंज रही थी। सब्र का असल इम्तिहान जाहिर की मुश्किलात में नहीं बल्कि अंदरूनी इस्तराब में होता है। जो अपने दिल की ताकत पहचान ले वो सब हालात में कायम रहता है। इंसान ने दिल से कहा, मैं जानता हूँ कि रास्ता हमेशा हमवार नहीं होगा, मैं सीखूंगा, बर्दाश्त करूंगा और हर मुश्किल में रोशनी ढूंढूंगा। सब्र मेरे लिए सिर्फ सब्र नहीं, ये अमल, सोच और रहनुमाई का एक तरीका है। रात ढली और वो पहला लम्हा आया जब इंसान ने महसूस किया कि अब सब्र उसका रफीक बन चुका है और हर इम्तिहान में रोशनी की तरह उसके साथ रहेगा। इंसान ने देखा कि अब वो सिर्फ सीखने वाला नहीं रहा, न सिर्फ खिदमत करने वाला बल्कि रोशनी खुद एक सफर पर निकल चुकी थी। हर शहर, हर गांव, हर दिल उसके लिए एक मौका बन गया। कुछ लोग सुनने के लिए तैयार थे, कुछ ने हिचकिचाहट की और कुछ ने अपनी राह पर कायम रहना चाहा। इंसान ने समझा कि रोशनी कभी जोर जबरदस्ती से नहीं फैलती, ये दिलों में आहिस्ता आहिस्ता उगती है, जहाँ नीयत साफ, अमल खालिस और जज्बा खालिस हो। बादशाह की रहनुमाई अब किसी शक्ल या लफ्ज में नहीं थी बल्कि इंसान के अंदर एक खामोश शऊर की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। इंसान ने हर दिल में छुपी रोशनी को पहचाना, हर रुकावट में मौका तलाश किया और हर छोटे अमल को अहमियत दी। कुछ लोगों ने उसे पहचाना, कुछ ने इनकार किया
मगर इंसान ने जान लिया कि मकसद नताइज में नहीं बल्कि हर अमल की पाकीज़गी में है। रात के वक्त जब तारे आसमान में झिलमिला रहे थे, इंसान ने महसूस किया कि रोशनी अब इसका नहीं रही, ये खुद एक सफर पर निकल गई है और जहां भी जाए हर दिल को छूकर आगे बढ़ेगी। रोशनी के सफर में इंसान ने पहली बार महसूस किया कि सबसे बड़ा इम्तिहान बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि दिल के अंदर छुपी नीयत में होता है। कुछ लोग मदद चाहते थे, कुछ गुमराह थे और कुछ अपने गुरूर की कैद में थे। इंसान ने हर एक के लिए अपनी तवानाई लगाई, हर मुश्किल में सब्र दिखाया, मगर दिल के अंदर एक सवाल उठा, क्या मेरी नीयत खालिस है? क्या मैं खिदमत को अपनी शनाख्त नहीं बना रहा? क्या मेरी रोशनी मेरी जात के लिए तो नहीं है? बादशाह की खामोश रहनुमाई अब इंसान के अंदर एक गूंज बन गई। खिदमत और रोशनी की असल जांच नीयत की खुलूस में है। जो दिल साफ रखे वो कभी भटकता नहीं, जो नीयत में खुद को मिला दे वो रोशनी के रास्ते से हट जाता है। इंसान ने लम्हा भर रुक कर अपने दिल की परतें खोलें, अपने जज्बात, गुरूर और ख्वाहिशात को पहचाना और उन्हें कबूल करते हुए नीयत को दोबारा संवारा। उसने दिल से कहा, मेरी नीयत सिर्फ रोशनी के लिए है, मेरी खिदमत दूसरों के लिए है और मेरा हर अमल हम आहंगी के उसूल के मुताबिक होगा। इसी लम्हे उसने पहली बार महसूस किया कि नीयत खालिस होने पर हर अमल असर रखता है और हर छोटा कदम रोशनी के सफर को आगे बढ़ाता है। और फिर वो लम्हा आया जो न दिन था, न रात, न आगाज, न इख्तिताम, बल्कि वापसी। इंसान जो जमीन की मिट्टी से उठा था, मेहनत, सब्र, मोहब्बत, कुर्बानी और शऊर के तवील सफर के बाद अब खामोश खड़ा था। इसके हाथ खाली थे मगर दिल भरा हुआ था। उसने आसमान की तरफ नहीं देखा क्योंकि अब वो जान चुका था कि रब सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि दिल के अंदर भी होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता झुका और सजदे में चला गया। ये सजदा खौफ का नहीं था, ये सजदा मांगने का नहीं था, ये सजदा दुख का भी नहीं था, ये पहचान का सजदा था। वो सजदा जिसमें इंसान कहता है, या अल्लाह मैंने आज़ादी देखी मगर बंदगी में सुकून पाया, मैंने इख्तियार चखा मगर इताअत में रोशनी मिली, मैंने दुनिया सीखी मगर तुझे पाकर खुद को पाया। बादशाह जो इब्तिदा में राज था और आखिर में यकीन, खामोश था क्योंकि अब बोलने की जरूरत न थी। इंसान समझ चुका था कि गुनाह के बाद तौबा शिकस्त नहीं बल्कि बुलंदी है, कि आंसू कमजोरी नहीं बल्कि कुर्बत है, कि सवाल ईमान के दुश्मन नहीं बल्कि इसकी सीढ़ियां हैं, और ये कि अल्लाह तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता तकब्बुर नहीं बल्कि आजिज़ी है। जमीन जिसे कभी सजा समझा गया था अब इम्तिहान गाह बन चुकी थी और जिंदगी जिसे कभी बोझ जाना गया था अब अमानत थी। इंसान ने जान लिया, मैं फरिश्ता नहीं, मैं मासूम नहीं, मैं कामिल नहीं, मगर मैं अब्द हूँ और अब्द होना ही मेरी सबसे बड़ी इज्जत है। और यूं ये कहानी किसी तख्त पर खत्म ना हुई, किसी ताज पर खत्म ना हुई, किसी फतह पर खत्म ना हुई, ये कहानी सजदे पर खत्म हुई। क्योंकि इस्लाम में कमाल बुलंदी में नहीं बल्कि झुकने में है, और इंसान जब रब के सामने झुक जाता है तो वही लम्हा उसके मुकम्मल इंसान बनने का लम्हा होता है। सजदे के लम्हे के बाद इंसान ने पहली बार महसूस किया कि अब रोशनी सिर्फ इसके अंदर नहीं बल्कि हर अमल, हर नजर और हर कदम में छुपी हुई है। दिन रात के फर्क की कोई अहमियत नहीं रही, वक्त की हदें महज तजर्बात की कहानियां लगने लगी। वो जान चुका था कि हर लम्हा, हर नफ्स, हर ख्याल और हर जज्बाती झलक रोशनी को आगे बढ़ाने या कम करने का मौका है। बादशाह की रहनुमाई अब लफ्जों में नहीं बल्कि इंसान के ज़मीर और दिल की रोशनी में गूंज रही थी। ये गूंज इसे याद दिलाती थी, रोशनी सिर्फ देखने के लिए नहीं, उसे बांटना और बरकरार रखना भी फर्ज है। इंसान ने देखा कि कुछ लोग रोशनी की तलाश में हैं, कुछ अंधेरों में फंसते हैं और कुछ उसे देखकर भी नापसंद करते हैं। लेकिन उसने जान लिया कि हर रद्द अमल इसका इम्तिहान नहीं, ये लोगों के अपने रास्ते की शुरुआत है। उसने हर दिल को छूकर छोटी छोटी रोशनी छोड़ना शुरू की, एक हंसी, एक मदद, एक नसीहत और कभी कभी सिर्फ खामोशी में मौजूद होना। रात के वक्त जब सितारे आसमान में झिलमिला रहे थे, इंसान ने दिल से कहा, अब मैं जान गया हूँ, रोशनी अपनी जगह है मगर उसे जिंदा रखना और मुंतकिल करना मेरी जिम्मेदारी है। ये बाब इसे ये सबक देता है कि रोशनी का वजूद मुस्तकिल नहीं, ये तब तक रहती है जब तक इसे दिल, अमल और शऊर से जिया और मुंतकिल किया जाए। और उसी बका में इंसान ने पहचान लिया कि हकीकी कमाल सिर्फ सीखने या हासिल करने में नहीं बल्कि रोशनी को बाकी रखने और आगे बढ़ाने में है। रोशनी की बका के बाद इंसान ने महसूस किया कि सफर कभी खत्म नहीं होता। हर दिन, हर लम्हा एक नई सरहद लेकर आता है, नई समझ, नई राह, नई जुस्तजू। कुछ दिन वो सुकून में बैठा, जमीन, हुआ, पानी और सितारों को देखता रहा, मगर दिल के अंदर एक आवाज हमेशा मौजूद थी, अब आगे बढ़ो, कुछ और सीखो, कुछ और पहचानो और रोशनी को मजीद दिलों तक पहुंचाओ। इंसान ने जाना कि जुस्तजू का मकसद सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं बल्कि हर नया सबक अपने अमल और जिंदगी के जरिए दूसरों तक पहुंचाना है। बादशाह की खामोश रहनुमाई अब तजर्बे में बदल गई। हर कदम, हर फैसला उसके ज़मीर की गहराई में जवाब देता रहा। इंसान ने हर रुकावट को एक मौका समझा, हर नाकामी को एक सबक
और हर कामयाबी को आजिज़ी के साथ कबूल किया। कुछ लोग रोशनी के सफर में शामिल हुए, कुछ पीछे रह गए और कुछ खुद अपने अंधेरों में फंस गए। मगर इंसान जान गया कि हर दिल की बेदारी उसके काबू में नहीं, सिर्फ उसकी कोशिश और नीयत इस रास्ते पर असर डाल सकती है। रात के वक्त जब तारे आसमान में झिलमिलाते थे, उसने दिल से कहा, मैं जुस्तजू को कभी खत्म नहीं होने दूंगा और हर नया सबक रोशनी को मजीद दिलों तक पहुंचाने का जरिया होगा। जुस्तजू की नई सरहदों पर कदम रखते हुए इंसान ने पहली बार महसूस किया कि हर रोशनी के साथ अंधेरा भी करीब आता है। ये अंधेरा हमेशा बाहर से नहीं आता था, ये अक्सर दिल के अंदर छुपा होता था, शक, खौफ, गुरूर और बेयकीनी की शक्ल में। कुछ लोग रोशनी चाहते थे, कुछ अंधेरों में उलझे हुए थे और कुछ अपनी रोशनी को गुम कर बैठे थे। इंसान ने जाना कि ये लम्हे सफर का हिस्सा हैं और हर अंधेरा एक मौका है अपनी रोशनी को पहचानने और मजबूत करने का। बादशाह की खामोश रहनुमाई अब एक अंदरूनी कुव्वत बन गई, जो हर शक, हर इज़्तिराब और हर खौफ के लम्हे में उसे संभालती रही। इंसान ने अपने दिल को मजबूत किया, अपने जज्बात को काबू में रखा और हर अंधेरे में रोशनी की छोटी करने तलाश की। कुछ दिन अंधेरा गालिब आया, मगर इंसान ने नाउमीदी को कबूल नहीं किया। वो जानता था कि रोशनी की असल ताकत अंधेरों के दरमियान बरकरार रहने में है। अंधेरों की आजमाइश के बाद इंसान ने महसूस किया कि सुकून भी हरकत की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ये सुकून वो नहीं था जो साकिन बैठने से आता है, न वो लम्हाती राहत जो आर्जी खुशी से मिलती है। ये सुकून अमल, शऊर और नीयत की हम आहंगी से पैदा होता है। इंसान ने जाना कि जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है, मगर दिल के अंदर सुकून बरकरार रह सकता है। ये सुकून रोशनी की छांव में आराम करने जैसा है, जहां दिल मजबूत हो और कदम पर एतमाद हो। बादशाह की रहनुमाई अब गैर मरी हो चुकी थी, मगर हर अमल में महसूस होती थी। इंसान ने समझा कि सुकून सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि जारी रखने, बांटने और आगे बढ़ाने का नाम है। कुछ लोग इस सुकून को देखकर जज्बा हासिल करते हैं, कुछ हैरत में रह जाते हैं और कुछ उसे समझने की कोशिश में रहते हैं। इंसान ने दिल से कहा, अब मैं सुकून को महसूस करता हूँ, मगर रुक नहीं रहा। ये सुकून मुझे ताकत देता है कि मैं हर कदम सोच समझकर बढ़ाऊं, हर रोशनी को मजीद दिलों तक पहुंचाऊं और हर इम्तिहान में कायम रहूं। सुकून और हरकत के इस मकाम पर इंसान ने पहली बार महसूस किया कि हर अमल कायनात की एक बड़ी तस्वीर में अक्स डालता है। जमीन, हवा, पानी, रोशनी सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और इंसान का हर कदम इस हम आहंगी का हिस्सा बनता है। बादशाह की खामोश रहनुमाई अब इंसान के दिल में एक रोशनी की सूरत में हर फैसले और हर अमल की रहनुमाई करती थी। इंसान ने जाना कि हम आहंगी सिर्फ नजरिया नहीं, ये हर कदम, हर अमल और हर जज्बे में मौजूद है। जब वो मोहब्बत, सब्र, शुक्रगुजारी और इंसाफ के साथ चलता है, तो हर लफ्ज और हर हरकत कायनात के साथ हम आहंग हो जाती है। कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि हम आहंगी कैसे काम करती है, मगर इंसान जान चुका था कि ये ज़ाहिरी नताइज में नहीं, बल्कि दिल और रूह की कैफियत में झलकती है। हम आहंगी की अक्कासी के बाद इंसान ने महसूस किया कि रोशनी का सफर सिर्फ अमल से नहीं, बल्कि सब्र और नीयत के संगम से मुकम्मल होता है। हर लम्हा एक नया इम्तिहान लेकर आता था। कुछ लोग रहनुमाई चाहते, कुछ सहारा और कुछ अपनी राह में अंधेरों के साथ जुड़े हुए थे। इंसान ने जाना कि सब्र के बगैर हर अमल बेअसर है और नीयत के बगैर हर कोशिश खाली। ये संगम रोशनी को जिंदा रखता है और हर छोटे कदम को मानी देता है। बादशाह की रहनुमाई अब दिल में एक खामोश रोशनी की तरह मौजूद थी। सब्र और खालिस नीयत के बगैर किसी भी अमल का असर मुस्तकिल नहीं रहता। जो दिल साफ रखे वो हर अंधेरी राह में रोशनी पैदा करता है। इंसान ने हर लम्हे में सोचा, हर फैसला पर गौर किया और दिल की नीयत को जांचा। कुछ लोग इस सुकून और कुव्वत को देखकर हैरान हुए, कुछ ने शक किया, मगर इंसान ने जान लिया कि असल कामयाबी दूसरों की राय में नहीं, बल्कि दिल की खुलूस और सब्र की पुख्तगी में है। सब्र और नीयत के संगम के बाद इंसान ने एक नया सबक महसूस किया, इख्तियार और आजिज़ी का ताल्लुक। वो जान गया कि इख्तियार सिर्फ ताकत या फैसला करने का नाम नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी और हदों को पहचानना भी है। हर जगह, हर लम्हे लोग उसकी रोशनी देखते, कुछ उसकी रहनुमाई चाहते, कुछ अपनी राह पर कायम रहना चाहते और कुछ शक व तरद्दुद में जकड़े हुए थे। इंसान ने समझा कि इख्तियार के बगैर अमल खतरनाक है और आजिज़ी के बगैर इख्तियार गुरूर में बदल जाता है। बादशाह की खामोश रहनुमाई अब उसके दिल में गहराई के साथ मौजूद थी। जो इख्तियार को आजिज़ी के साथ इस्तेमाल करता है, वो रोशनी के लिए रास्ता बनाता है। जो आजिज़ी को इख्तियार के बगैर समझे, वो रोशनी में खुद को खो देता है। इंसान ने हर कदम सोच समझकर बढ़ाया, हर बात में मोहब्बत और इंसाफ को अवलियत दी और हर अमल को हम आहंगी के उसूल के मुताबिक किया। कुछ लोग इस आजिज़ी और इख्तियार को देखकर मुतासिर हुए, कुछ को ये समझ नहीं आया, मगर इंसान ने जान लिया कि असल मकसद अपने दिल और अमल में तवाज़ुन कायम रखना है। इख्तियार और आजिज़ी के सबक के बाद इंसान ने एक नया शऊर हासिल किया कि रोशनी की पहचान सिर्फ देखने से नहीं,
बल्कि महसूस करने, समझने और बांटने से होती है। हर इंसान, हर दिल, हर लम्हा एक आईना था जो रोशनी या अंधेरा दिखाता था। कुछ लोग अपनी रोशनी तलाश कर रहे थे, कुछ अपने अंधेरों से लड़ रहे थे और कुछ उसे पहचानने के काबिल ही नहीं थे। इंसान ने जाना कि रोशनी के रास्ते में सबसे पहला कदम अपने दिल की रोशनी को समझना है, और जब दिल रोशन हो जाए तो हर कदम खुद ब खुद रोशनी का सबब बन जाता है। बादशाह की रहनुमाई अब लफ्जों में नहीं बल्कि दिल की कैफियत और हर अमल की हकीकत में मौजूद थी। रोशनी को पहचानना सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि हर दिल के लिए रोशनी पैदा करने के लिए जरूरी है। इंसान ने दिल से कहा, अब मैं जान गया हूं कि रोशनी सिर्फ दिखाने या सीखने की चीज नहीं, ये शऊर, मोहब्बत और अमल का इम्तिजाज है जो दिलों को छूकर आगे बढ़ता है। रोशनी की पहचान के बाद इंसान ने महसूस किया कि हर सबक अकेले मुकम्मल नहीं होता। जमीन, हुआ, पानी और सितारे, हर शय मुसलसल हरकत में थी और हर हरकत एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इंसान ने जाना कि हम आहंगी सिर्फ एक लम्हा या एक सबक नहीं बल्कि हर अमल, हर नियत और हर जज्बे का तसलसल है। कुछ लोग इस तसलसल को देखकर हैरान थे, कुछ उसमें हिस्सा लेना चाहते थे और कुछ उसे समझने की कोशिश में थे। बादशाह की खामोश रहनुमाई अब इंसान के दिल में एक मुस्तकिल उसूल बन गई। जो हम आहंगी को समझता है वो हर लम्हे, हर अमल और हर फैसला एक बड़े निजाम के साथ जोड़ता है। इंसान ने हर कदम सोचकर बढ़ाया, हर फेल को नीयत की सफाई के साथ किया और हर ताल्लुक में मोहब्बत और इंसाफ को बरकरार रखा। हम आहंगी के तसलसल को समझने के बाद इंसान एक नए मकाम पर पहुंचा, जहां इल्म, रोशनी, सब्र, नीयत, इख्तियार, आजिज़ी और सुकून सब एक साथ मिलकर एक मुकम्मल हकीकत बन गए। ये वो लम्हा था जब इंसान ने पहली बार खुद को सिर्फ एक फर्द के तौर पर नहीं बल्कि कायनात के एक जुज़, जमीन, आसमान, रोशनी और हर दिल के साथ मरबूत पाया। बादशाह ने खामोशी से उसके सामने खड़ा हुआ और दिल में एक सरगोशी की तरह कहा, ये लम्हा तुम्हारा कमाल है। ये वो मकाम है जहां तुमने इल्म, खिदमत, सब्र, नीयत और हम आहंगी के हर सबक को अपने दिल में जज्ब किया। अब तुम हर अमल, हर सोच और हर लम्हे में रोशनी के साथ चल सकते हो। इंसान ने दिल की गहराई से महसूस किया, मैं फरिश्ता नहीं, न मुकम्मल हूँ, मगर मैंने सब सबक अपनाए। मैंने हर रोशनी, हर इम्तिहान, हर सुकून अपने दिल में बसा लिया है और यही मुझे मुकम्मल इंसान बनाता है। ये लम्हा खौफ या गरूर का नहीं बल्कि शऊर, आजिज़ी और पहचान का है। इंसान ने जान लिया कि हकीकी कमाल ताकत या इल्म में नहीं बल्कि दिल की रोशनी, रूह की पुख्तगी और हर अमल में हम आहंगी पैदा करने में है। रात आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर छाई मगर आसमान पर सितारे अब भी अपनी चमक बिखेर रहे थे। इंसान जो मिट्टी से उठा था अब रोशनी और शऊर का एक मुकम्मल महवर बन चुका था। उसके दिल में सब्र, नीयत, हम आहंगी और सुकून एक दूसरे के साथ मिलकर गूंज रहे थे। वो एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था, हवा में खामोशी, जमीन में सुकून और दिल में रोशनी। बादशाह जो इब्तिदा में राज था और आखिर में यकीन, खामोश खड़ा था। मुस्कुराहट में वो सब कुछ कह रहा था जो अल्फाज कभी नहीं कह सकते। इंसान ने दिल की गहराई से कहा, मैंने सब कुछ सीखा, मैंने सब कुछ महसूस किया। अब मेरा हर अमल, हर कदम और हर लम्हा जमीन, इंसान और कायनात के साथ जुड़ा हुआ है। मैं मुकम्मल नहीं हूँ मगर मैं अब्द हूँ और इसी अब्द होने में मेरी सबसे बड़ी बुलंदी है। बादलों के बीच रोशनी के टुकड़े जमीन पर गिरे और वो रोशनी इंसान के दिल से निकलकर हर दिल तक पहुंची। वो समझ चुका था, रोशनी खुद में मुकम्मल नहीं, ये बांटने, अपनाने और आगे बढ़ाने में जिंदा रहती है। और फिर उसने आहिस्ता से झुककर सजदा किया, न खौफ से, न उम्मीद से, न दुख से, बल्कि पहचान, आजिज़ी और मुकम्मल शऊर से। ये सजदा इसकी आज़ादी और बंदगी का निचोड़ था, इसकी मोहब्बत, सब्र और रोशनी का इजहार था। बादशाह खामोश रहा क्योंकि अब अल्फाज की जरूरत नहीं थी। इंसान ने जान लिया कि कमाल बुलंदी में नहीं, झुकने में है। और जब इंसान रब के सामने झुकता है वही लम्हा उसके मुकम्मल इंसान बनने का लम्हा होता है। जमीन ने सर हिलाया, आसमान ने चमक बढ़ाई और हवा ने सरगोशी की, ये रोशनी तुम्हारी है मगर अब ये हर दिल में बसती है। इंसान ने आंखें बंद की, दिल में सुकून, रूह में रोशनी और हर लम्हे में हम आहंगी। और यूं कहानी इख्तिताम पजीर नहीं हुई, ये हर पढ़ने वाले के दिल में नया आगाज बनी। हर दिल में रोशनी, हर दिल में सुकून और हर लम्हे में हम आहंगी का पैगाम।